देव देव दैवेव सर्वं देव देव। आवाज़ 40 कल्याण कामी मेरी कल्याण कामी देवी प्रभागी गीता के सरकार मेरे सज्जन आज फिर आपकी जो भावनाओं की आवश्यकता महसूस हो रही। हमारी श्री गीता सत्संग सभा के सबसे पहले प्रेसिडेंट थे श्री दत्त। आज से वर्षों पूर्व यथाशक्ति खूब सेवा इस स्थान की कर गए। कल उनकी श्रीमती जी हमारे टाउन में उनके गए, जैसे चाहे करते जाए, पर एक जरूर हमारी उनके चरणों में प्रार्थना है, हमें अधूरा न मिलता। ये सब अधूरे थे। भगवान करे आप अपनी साधना पूरी कर सका, कोई अरमान न रहे, कोई संसार संबंधी इच्छा न रहे, कहीं भी जरा भर भी ममता न रहे। वो श्लोक आप सब पे लागू हो जाए, श्रोता वक्ता दोनों पे लागू हो जाए। न छोड़ा अभी जिसने तन का कपट मगर कर लिए ये कहते हो, असीरे बदन रह के आजाद है, इनका वो योगी ये दिल शाद है, जिससे शरीर के हेतु अपने अंतःकरण को निर्मल विमल एवं स्वस्थ कर दिया। भगवान के नेत्रों में वही योगी है, वही सदा रहने वाली शांति को लिए बैठा। परमात्मा करे ऐसा ही तू। एक और सूचना, अब हम प्रखंड की ओर लौटा और आला प्रखंड भगवान ने अपने चलाया हुआ। भक्तों के उस कोटि के भक्तों के आज तक के रंगे हुए और टीके टीके और मालाएं को एडवर्टाइजमेंट के तौर पर लगाए हुए भक्त नहीं, इनको तो भगवान भक्त भी नहीं कहते। वो जो जिनकी रसाई भगवान तक होगी, उन्होंने दिलो जान से अपने आप को कुर्बान कर दिया। उनका आंतरिक नक्शा भगवान हमें दे रहे, या यूं कहिए उनके अंतःकरण का एक्सरे, जो अस्पतालों में एक्सरे होते हैं वो हमारे शरीर के अंगों के होते हैं, और ये जो एक्सरे भगवान जी दे रहे हैं ये उनके अंतःकरण का है। भगवान के सिवा कोई नहीं दे सकता। शरीर के एक्सरे के लिए तो बड़ी मशीनें है, लेकिन मन का एक्सरे तो मनमोहन ही दे सकते थे, जो अंतर्यामी है, जो हमारे सर्वस्व है। तो इससे हमें बहुत लाभ हो रहा है। भगवान और भी कृपा करें और हमें और भी लाभ हो। अब क्या गुण है, बड़ा अजीब सा गुण है, सर्व आरंभ परित्यागी, सर्व आरंभ परित्यागी। क्या सब कामों की शुरुआत का त्याग कर देता है वो, है जी। नए नए धंधे वो नहीं खेलता। अच्छा, और जरा विचार करें, और अजीब गुण है बहुत कल्याणकारी। दो प्रकार के भगत आप प्रत्यक्ष देख रही हैं, जहान के भगत, भगवान के भगत। तीसरे प्रकार का भगत कोई नहीं होता। जहान के भगत देवी देवता तो भगत बाबा नहीं होते, वो भी जहान के भगत है। देवी देवता से प्रार्थना करते हैं जहान के प्राणी पदार्थों को लेने, एक आपकी तरह केवल अपने कल्याण के लिए, केवल भगवान को रिझाने, मनाने और प्रसन्न करने के लिए उनको भगवान से भक्त हो। इनके बारे में और कोई कामना, कोई और तमन्ना नहीं है। शाबाश। आइएगा जरा ध्यान के साथ, उच्चारी के साथ इस प्रसंग को ले, बड़ा निराला प्रसंग है।
लीजिए। जहां के भक्त रजगुणी होती है, एकाग्र रहना। रजगुण का काम क्या है? लोभ, मतलब और एकाग्र रहना नहीं कीजिए। रजगुणी कौन होता है? लोभी। लोभी, हाँ, लोभ का मतलब होता है इतना तो मिल ही गया और अभी तो मुझे इतना और चाहिए, इतना उसको और मिल जाएगा, फिर जाएगा, ये तो मिल गया पर बोला इससे मेरा क्या बनेगा, इतना तो मुझे और चाहिए। वो मरने दम तक ही कहता रहेगा इतना मुझे और चाहिए, इतना मुझे और चाहिए। कभी भी वो फुल स्टॉप नहीं लगाएगा। पंक्चुएशन आपने पढ़ रखी है, फुल स्टॉप के बाद और कोई चिन्ह नहीं होता। वो कामा लगाएगा, कोला लगाएगा, सेमीकोलन लगाएगा, छोटी डैश लगाएगा, बड़ी डैश लगाएगा और मजा ले रजगुणी कभी फिर फुल स्टॉप लगा जाए नहीं लगाएगा। भगवान के प्यारे एक गुण भगवान से ले लेती है, या मैं यूं कह दूं भगवान उन्हें अपनी खुशी से एक निराला गुण जो देवी देवता भी नहीं दे सकते, गुरुदेव दे सकते हैं। जिन गुरुदेव पर भगवान की बड़ी कृपा हो या भगवान अपनी ओर से देती है। अरे जानती हो वो कौन सा गुण है? बहुत निराला गुण, बहुत अच्छा गुण, जिसके अंदर अनंत ही आनंद, खुशी खुशी भरी हुई है, संतोष का गुण। उधर लोभ का बोलबाला है, जहां के प्यारों में लोभ चाहिए, भगवान का जाप, दिन रात सारा कर्म भी करता रहो और शांति भी नसीब न हो, भगवान का जाप। और आपको भगवान का वरदान क्या? संतोष। थोड़ा कम कर, ज्यादा खुशी ले ले। संतोष का काम ही नहीं है। संतोष गुण किसी के पास आता। हम बचपन से बड़े गुण तो सुनते आ रहे हैं, पर आपको ये गुण भगवान ने हमारे अंदर रख दिया। क्या? जब आवे संतोष धन, सब धन झूठ हो। और किसी निर्णय के मुकद्दर में ये गुण संतोष आता है। संतोष का मतलब क्या होता है? थोड़ा किया, उसी में संतुष्ट हो गया। थोड़े में संतुष्ट, थोड़े से कपड़े हैं इसी में संतुष्ट, 2-3 साड़ियां इसी में खुश, 1-2 बच्ची है इसी में संतुष्ट, थोड़ी सी आंदरी आपकी है इसी में संतुष्ट। कोई ना संतुष्ट हो तो राजे महाराजे लाखों में नहीं होते, और संतुष्ट हो जाए तो 1000-2000 में कुछ। ठीक है मेरे भाई, हिंदुस्तान का कवि आप लोगों को प्यार करता है, यूं फरमाता हुआ, हजारों मर गए कारू से बढ़कर। राजा कारू बड़े जालिम, बड़े गंदे, बड़े लोभी राजा थे। कारू अगर नाम सुना हो तो, जब वो राजा बन गए, अनेकों सिद्धांत सीख के अपने धर्मीय खजाने, फिर वो अपने वजीर से पूछती है तो मुझे बता सकती हूँ कि मैं और धन कहां से ले सकता हूं? तो वजीर ने कहा, बादशाह मैं बताता हूं, हम मुसलमानों के जब कोई रिश्तेदार मरते हैं तो कब्रों में हम कुछ चांदी की सिक्के मुंह में या उनके साथ रखते हैं। इतनी कब्रों में इतना धन बर्बाद हो रहा है, निकाल लो। जैसे जीनी में आता है, सब कोई कब्रें खुलवा के लोग दान दे दिया, सारे सिक्के निकलवा दिए के अंदर मिट्टी में क्या कर रहे हैं, मेरे खजाने में आए। तो कभी ताना मारता है कि इतना लोग ही राजा के कब्रों में से भी चांदी निकाल ली, धन निकाल लिया। तो ताना मारता, हजारों मर गए कानून से बढ़कर, खुदा सर दे तो दिल दे आदमी। ताना देखिए, जिनको भगवान ने धन दे रखा उसके पास दिल नहीं है, अर्थात उसके पास दिल उनका खुला नहीं है। और जिनके पास दिल है यानी उदार चित्त है, उनके पास धन कोई नहीं। दोनों किसी निर्णय के पास उदार चित्त भी हो और खुला धन भी हो, खूनदानी भी हो और धनी भी हो, कोई। तो कभी कहते हैं खुदा सर दे तो दिल दे आदमी को, पर खुदा बख्शे तो बख्शे, दौड़ से बख्शे। हिंद दाता अगर मुझे बख्शना है तो मुझे जहान की दौलत न देना, मुझे अपनी भक्ति की दौलत प्रदान कर दे, दौलत इश्क, अपने प्रेम की दौलत दे देना। मुझे लाखों करोड़ों है, मैं समझूंगा यही लाखों करोड़ मिल गया अगर आपने मुझे दिव्य प्रेम दे दिया। बहुत संतोष आप सब पे होगा। संतोष सुनते बिना तप के, बिना जप के,
आपको शांति मिल जाती है। मैं ये बकवास कर गया बिना ताप की। अपना सही पिछले जन्म में आप लोगों ने बहुत ताप पर जप किया होगा, इसी के फल स्वरूप ही संतोष मिलता है। संतोष का गुण आ जाता है और आपका मन शांत रहता है। बिल्कुल भी देवताधारी का मन है, हाँ आपका मन शांत। मुझसे पूछा जाए नर नारी आपस में अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, लोग भी नारी ज्यादा होती है या नर? मैं आपसे नहीं पूछा जाता, जो कहीं नाराज न हो जाए वो भी आएगा, कहीं आप भी आ सकते हैं। मैं बताऊंगा पक्षपात रह दो, जैसे शास्त्र कहते हैं। अगर दोनों मुकाबला किया जाए और पक्ष भी न किया जाए, सच्चाई के साथ काम किया जाए, लोग की वृत्ति नर में ज्यादा होती है नारी में? नारी में। अच्छा, अपेक्षा से नार संतोष होता है। क्यों? जवाब देते हैं महापुरुष, क्योंकि आपको खुद कमाना पड़ता है, दिन रात एक करनी पड़ती है, मुशक्कत करनी पड़ती है, वो पसीना करना पड़ता है, उसके बाद जो मिल जाता है परमात्मा। और मैं डाका तो बाहर में रहा, चोरी करने से मत रहा, ये मेरी दस लहू की कमाई है, मुझे किसी में बरकत डाल देगा। क्या इसी में बरकत? और जो कमाती है, हाँ वो कदर जानती है रुपए पैसे की। मान गए कितनी मेहनत मार करके आप कमाना पड़ता है, लेकिन किसी का हो गया औलाद की कदरी होगी। औलाद माँ को बददुआएं देती है, मैं तो सच्चाई कह रहा हूँ। औलाद बेबी सेंटर में धक्के खा रही है, या फिर नारी जननी न बनती, अब जननी भी बने और टकसाल भी बने। टकसाल का से पूछते हैं कि मुझे बाबा ने टकसाल कहा। अब ये दो बातें साथ साथ में बनी बड़ी, परिवार भी चलाओ, होम मिनिस्टर भी बनो और इधर मां भी बनो, बच्चे रुड़ रहे हैं। और आगे भविष्य इनका क्या होगा वो जानती है, जो दुनिया बनाने का शौक रखते हैं। तो आइएगा क्या कहा जा रहा है आज के युग में, जो तो जहां के भक्त ने बताया जो भी होंगे, इनको संतोष नहीं होता। मरने के दिन भी आ जाएंगे, इनके पास इतना धन, इनसे पूछ लो आपके पास इतना धन है, फिर तो कमाती है, हमसे नहीं रहा जाता। इनकी 3 फील्ड में तो खत्म होता नहीं, 7 फील्ड तो कौन देखेगा? आप, अपना उनका बेटा और बेटे का बेटा, इतना धन इनके पास हो चुका है, वे भी अपनी जान जल्दी के लिए लेंगे। कईयों की जान निकल गए कमाते कमाते बच। भर दिया तूने माल खजाने, अजय भी कृष्णा अड़ी रही। और भर दिया तूने माल खजाने, अजय भी कृष्णा अड़ी रही। सामने तेरे काल खड़ा है, पर कान पे कलम, खाता मिला रहे थे जो कान पे कलम अड़ी रही। भाई खाता मिला रहे थे और कान पे कलम थी, सबने काल खड़ा लेना चाहता। भर दिए तूने माल खजाने, अजय भी कृष्णा अड़ी रही। ये रजोगुणी का ये हाल था। इनको मौत बिल्कुल भी याद नहीं। इनको शायद इनके मन में ये कि ये काफी रुपया हम साथ ले जाएंगे, धर्मराज को रिश्वत देकर के हम छुट जाएंगे आखिरी दम तक। अब औंदाता है, आप जैसे जो लेख कुछ है संतोषी बन जाते हैं। बना भगवान की भक्ति कर सकते, आपका मन एक आदमी ना होता, आपके पास जो कुछ आपके पास है वहां बोल लेती है, मुझे बहुत मिला, मुझे बहुत। श्रीमान जी कई बात पूछती है, कुछ तो बताना, तुझे कुछ चाहिए? नहीं मुझे मेरे पास बहुत है। तो कितनी अच्छी है, आप अच्छी है ना, तब मैं अच्छी हूँ। कैसे? अगर आप बुरे होते तो मैं भी बुरी आपके साथ मिलती। अब आप अच्छी हैं तो अच्छे के पास अच्छी आती हूँ। वेरी गुड, अच्छा जवाब दिया आपने। आप भी बहुत अच्छी हैं तो भगवान अच्छे के संग अच्छे ही भेजती है। अब कितने ये ले ले वो ले ले, कुछ तो खाने की चीज बताई जाए, रोटी दाल भगवान देते जाए, इसी में हमें बड़ा संतोष है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो संतोष जितना भगवान दे रही है, आप मांगते कुछ नहीं, ना मांगने का नाम ही संतोष है। अपना प्रसाद किया जो परमात्मा ने दे दिया, भगवान संतोषी पर बड़े खुश होते हैं। विश्वास करना, बड़े खुश। प्रसाद किया और हाथ ठीक है नहीं जाता, वे बड़े प्रसन्न है मेरे प्रभु, तो मैं बड़ा खुश हूँ। आपने प्रचार कर दिया, बच्चे आप
कमाती है, चाहे घर के अंदर है, नारी चार दीवारी है, जो किसी का क्या पड़ता है। सास को भी आप समझा लेती माँ क्रोध न किया कर माँ, आप गले में उसके हाथ डाल के बेटी बन के माँ, क्या क्रोध होते हैं ना, माँ लक्ष्मी हाँ की हाँ, माँ लक्ष्मी चली जाती है, आदमी दाने दाने का उठा दी जाता है। हाँ 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 मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी, किसी तो वो मुझे अच्छी मिली है। संतोषी का चेहरा बड़ा साफ रहता है, संतोषी के मन में संकल्प कल्प नहीं होते, तभी तो भगवान का निवास हो जाता है, तभी तो जाप भजन होता है। तो आइए भगवान गुण क्या बता रही है, भगत का भगत में क्या गुण होता है सजनों और देवियों, क्या 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 जो भगवान क्या कह रहे हैं, सर्वारंभ परित्यागी, सब प्रकार का नया धंधा वो नहीं करता। रजोगुणी नया धंधे का कारखाने खोल दे, मेरा बच्चा लाखों में रहेगा, एक दुकान होगी, उनको पता नहीं अंदर क्या होती है, एक दुकान और खोल दे, उसमें नौकर बिठा देंगे, कभी कभी मैं चला जाया करूंगा, वो पंगा लेता ही रहेगा। एक दुकान है 2 बना लेगा, 2 है तो 3 बना लेगा, एक कारखाना है तो एक दाल का बना बैठेगा, एक तेल का बना बैठेगा। रजोगुणी को और चाहिए, उसको संतोष नहीं, वो 99 के फेर में है, 99 के चक्कर में कुछ और कुछ और कुछ और कुछ और, लेकिन जो इधर आपसे संतोषी है हाँ वो नए धंधे भी खेलते हैं, बल्कि जो पुराने धंधे हैं उसको भी कम करना चाहते हैं। बेटी इतना ठंडा हमने क्या करना है, मैं तुझे समझाऊं, समझेगा मेरा कहना मानेगा, पिताजी आप तो मेरे लिए भगवान है, ऐसे की रात बहुत अच्छी होती है, आपने जो कहा और मैंने सिर झुका के मान लिया, कितने घंटे ना करें, हाँ मेरा कहना मान, हम 2 टक्के करते हैं, सिर्फ 2 में भगवान लगभग का रबता है, हाँ पिताजी एक खान का कर लेंगे, एक घी का कर लेंगे, ये बाकी सब खत्म कर देंगे जो आ गया, और अप्रैल से जब नया खाता बनाएंगे हम ये 2 इसी में सब हो जाएगा। गुड, पहले घंटे को और भी जगह कम करते जा रहे हैं, और भी कम चला करती, तो मेरी बेटी एक ही तो हो, हाँ ये हमें 2-3 मकान क्या करने, किराएदार के मुकदमे चल रही है, धक्के खा रहा है, मैं भी तू भी कचहरी में जाइए, छोड़ा बड़े पिताजी जैसे आपकी राय इनको बेचो पड़े, रुपया दे कारोबार में लगाएंगे, आप बैंक में जमा कर देंगे, ये किराएदार तो हमें कच्चे ही खा रही है, हमें खा जाते हैं ऊपर से चूरन लेती है ना, हम लो वो अपनी मकान ही मिलती है, एक मकान बहुत अच्छा इसी को एक्सटेंड कर लेती है, इसी तरह बताओ भगवान क्या करें, सारा आरंभ परित्यागी, नया तो कोई आरंभ करेंगे नहीं काम, ये तो लोग करवाता है ना, आरंभ एक संस्कृत के शब्द है, एकाग्र है ना, मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो जहां नहीं बताता, जो केवल भगवान अपने भक्तों को बताते हैं, मेरे से वो जानकारी ले लो। आरंभ शब्द आपने भी पढ़ा है, लेकिन आपको आरंभ का अर्थ नहीं पता, कभी शुरू करना क्या शुरू करना ये नहीं पता आपको। रजोगुणी जीव हाँ अपने भोग के लिए, आंखों के विषयों के लिए हाँ कई चीजें कार्य इकट्ठी करेगा, इसको आरंभ कहते हैं। आरंभ होता है एक एक अंग के भोग के लिए, आंखों के विषय घर में इकट्ठे कर लेगा, कानों का विषय घर में ऑडियो कैसेट चाहिए, तो वीडियो कैसेट चाहिए, तो और कुछ निकाल चाहिए, ये कानों का विषय, इसी तरह बाकी अंगों का विषय सारी इकट्ठे कर लेगा, सब इसे आरंभ कहते हैं। क्या भोग और संग्रह से इकट्ठा करना है, मैं इनको ले लूं फिर बाद में इनका प्रयोग करता रहूंगा, बाद में इनका कंज्यूम करता रहूंगा, बड़ा मुझे रक्त आएगा, ये रजोगुणी कहता है। तो प्रारंभ होती है इंद्रियों के विषयों को इकट्ठा करना और बाद में उनके उपभोक्ता या कंज्यूमर बनना। प्रकार का प्यारा आरंभ करता है जिसके अंदर आई भक्ति, हाँ जो मांगेगा जहान की वो शक्ति, क्योंकि भक्ति ने ही परमात्मा की शक्ति दी है, उसे जरूरत को नहीं अलग अलग चीज मांगेगी। ये जहान से प्यारे जो है ये भोग और संग्रह करती है अपने इंद्रियों के विषयों के लिए, क्या तृप्ति मिलनी कोई नहीं, देख देख के नहीं रजेंगे, सुन सुन के नहीं रजेंगे, खा खा के नहीं रजेंगे, बाकी अंगों का विषय दे दे के इनको ये फटअप नहीं होते, स्टिल मोर। तो प्रारंभ होती है जहान के लिए,
जहां के प्राणी पदार्थों को अपने स्वार्थ के लिए इकट्ठे करना। रब का प्यारा जिसका मन रखने लग गया वो आगे जाकर सब्जियां बनती थी, फिर 3-3 बनी, 2-2 बनी, अब आप एक ही बना देती। ये देखिए जरा, पहले कामों को भी आप थोड़ा मैंने कहा मकान बेच दिए, जमीन पड़ी थी बेकार थी, छोड़ दी, आपने बेच दिया, मकान 2 बेच दिए, इतना रुपया ले जाकर बैंक पे जमा करा दिया, बेच दिया, बेटे ये सुनो पड़ेगा। ये एक दुकान आपने और थी वही बेच डाली, एक दुकान हमें काफी इसको जरा बड़ी कर देती है। भगवान से प्यारी फैलाव नहीं करते। देखो भगवान कहां जा रही है, कहां जा रही है। भगवान से प्यारी ज्यादा एक्सटेंड नहीं करते, अपने मन को भी एक्सटेंड नहीं करती, अपनी जनाब को भी एक्सटेंड नहीं करती, वो कम करती है, मिनिमाइज करती है। मिनिमाइज अर्थात न्यूनतम, जब पकड़ो अपने राष्ट्रभाषा का, न्यूनतम रजोगुणी जो होता है वो करता है अधिकतम। There is maximum world and here is minimum world. आप मिनिमम से काम ले लेते हैं, बस बस काफी है, छोड़ो पर क्या लेना देना। चलो कितनी बार आपने अपने पति को कहा क्या स्कूटर पुराना हो गया है, अपना काम तो दे रहा है, क्या पहले 5,000 लगता था, 25,000 लगता है, नहीं क्या करना, वही बच्चों को पढ़ा दूंगा, वही बेटी को पढ़ा दूंगा। हालांकि वाकई कितने साल हो गए, तो 11 साल का स्कूटर पहले भी सेकंड हैंड लिया हुआ है और 11 साल आपने चला लिए, खराब है, नहीं दिल करता, अपना काम दे ही रहा है। मेरे कौन से बड़े मील करने हैं, पहले कभी शहर को निकलता था, आप तो पैदल शहर जाते हो, पता लग गया तो पैदल घूमने में लाभ है, नहीं पैसे भी हैं, लेकिन ज्यादा शुरुआत नहीं करता, ज्यादा नया करके नहीं शुरू करता। कोई दोस्त राय भी देता भगवान का वास्ता, मुझे ना ये राय देना ना, मैं तो भक्ति कमानी है, ये विक्षेपता होती है नए कंटों में, रब रोटी कपड़ा सब कुछ दे रहा है, फिर मुझे क्या करना, मैं बच्चों को पढ़ा दूंगा, अपने मुकद्दर अपना गिराते रहेंगे। सर्व आरंभ, सब प्रकार का नया आरंभ परित्याग छोड़ दो, सर्व आरंभ परित्याग, नया प्रकार के कृत्य नहीं करे करते, सुन ले, नया प्रकार के धंधे नहीं शुरू करते। अब क्या होगा देख लीजिए, सत्संग के बाद आपने कोई बच्चा नहीं बनाया, इच्छा ही नहीं प्रकट की आपने, ये क्या नहीं बच्ची बेवकूफी होगी है। 6 महीने एक ही बच्चा होता है, श्रीमान जी हमने 2 बना रखे हैं, हमें तो पहले पता नहीं था बेवकूफी की, आप बेवकूफी में बेवकूफी नहीं करना चाहते, कितने आप संतोषी हो गए औलाद के मामले में। ये नहीं गवर्नमेंट का डंडा सिर पे हो, नहीं वैसे ही आपका मन खट्टा हो गई बातों से, कुछ भी पढ़ाई नहीं, बच्चे भी रगड़ते हैं अपने आप को, उनका मेंटेन करना मुश्किल, और हम अपने आप को मेंटेनेंस हमारी मुश्किल हो जाती है। संतोष आ गया, हर काम में संतोष आ जाता, हर काम में कितना टाइम बच गया, कितनी विशेषता बच गई, कितने संकल्प विकल्प बच गए, कितने टंटों से मकान खरीद दिए, सब किराएदारों से छुट्टी पड़े, किराएदार ऐसे नहीं निकले, आपको मुझे बताया 10,000 रुपया, अब तो 6 महीने 6 साल का किराया भी नहीं दिया, और उसकी बात भी 10,000 आपके पगड़ी भी, आप पगड़ी दोनों करने शुरू होती है, कोई मकान लेना, कोई दुकान लेनी है तो भी पगड़ी, दुकान छोड़नी है तो भी पगड़ी, बहुत पूछेगा रब इनसे, चलो सही है, यहाँ तो नहीं कर परमात्मा जरूर पूछना, आहा मंगेगा और लेखा सबसे, क्या फड़ के किताब सब, किताब उसे पकड़नी है, दूसरा बता फलाने के फलाने चीज की बता दे, मुझे लिखा दिया जब, तो आप अपने कितने सुखी हो, खुद ही कहते हम कितने सुखी हो गए, इन कंटों से बच गए। हमारी जो दौलत है भगवान के दर्शन से पहले क्या दौलत है, एकाग्रता, क्षमता, बैलेंस्ड माइंड। भगवान के प्यारों की दौलत क्या है, बैलेंस्ड माइंड, दिल की तवाज़ुन का है नाम, एकाग्र से चल रहा, ये वो दौलत है मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, जो बाजारी दौलत से नहीं मिलती। लाख रुपया लगा दो, आप अपने बिगड़े हुए मन को एकाग्र नहीं कर सकते। एक बार भगवान न करे आपका मन बिगड़ जाए, कितने घंटे कितने दिन लग जाते, परमात्मा करे ना बिगड़े तो आप अपने मन को बिगाड़ते, बिगाड़ने के कितने साधन है, आप किक मार दी जाती है, थोड़ा बड़ा ये क्या लगे ना, पता नहीं 2 दिन जिंदगी है कि नहीं, नहीं बैठ के नहीं करते, मैं अपने ढापने के लिए काम करता, अब मेरे दिन चलेगा मैं नहीं करना, कितने संतोष, मन की कोई विशेषता नहीं, मैंने आपको आधा दिन बैठ
कपड़े खरीदने में, कपड़े चॉइस करने में, कोई मार्शा से क्या अफवाह, वो बात नहीं रही। आप वो रही नहीं, आपका अंतःकरण बदल गया। ये तो सर्वारंभ परित्यागी समान ध्यान देना। जरा भगवान ने कौन सा गुण बताया? नए टंटे नहीं शुरू करते, पुराने जो टंटे हैं उनको भी क्या करते हैं भाई, और भी कम, और भी कम, और भी कम। वो आपने दुकानें बेचती, वो आपने मकान बेचती है, वो आपने जमीन बेचती, शाबाश। नए टंटे आप खड़े नहीं करते, करते नहीं है। पहले आप प्लॉट ले लेते थे, भाई वो बड़ी कीमत में बिक जाएंगे। हाँ, अब वो टंटे खत्म ही कर दिया। इतना मैं नहीं कर रहा, रोटी दाल घर में आ गई है, मैं बस मुझे ये मैं खेलेंगे। ये है सर्वारंभ परित्यागी। नए प्रकार के टंटों का उनको शुरुआत नहीं करते, संतोषी बन जाते थे। नए तो कारखाने को राय भी देना था, न छोड़ कर मुझे नहीं होता, न मेरे से नहीं होता। अब आप तुम्हें कटे फिटिंग सिखा दो, मेरे से कटे फिटिंग जो मैं मन उसी कटे फिटिंग करने में यही तो कर रहा हूँ। हर प्रकार की संतोष, हर प्रकार का मन में नया नहीं, आपका दिल ही नहीं जाएगा। पहले सारी बातें मन करके होती थी, अब मन क्या है? मन तो भगवान की ओर झुका पड़ा, मन तो अंतर्मुखी हुआ पड़ा है। ये बाहरमुखी मन की शरारतें थी, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। अब आई स्टेइंग स्टिल, और कोई अंडरटेकिंग, अंग्रेजी बोलते हैं अंडरटेकिंग, नो मोर न्यू अंडरटेकिंग, नो मोर न्यू अंडरटेकिंग, नो मोर न्यू कमेंसमेंट। अच्छा, अब आप सुनिए, नो मोर न्यू अंडरटेकिंग, नो मोर न्यू कमेंसमेंट। अच्छा, फिर आगे बढ़िए। परमात्मा के प्यारों में क्या उन्होंने काम नहीं किए चीजें? हाँ, क्या उन्हें कोई काम बढ़ाया? नहीं बढ़ाया, लेकिन न बढ़ाने के समान। क्यों? उनका करता पड़ा नहीं था उसके अंदर, मैं करने वाला हूं। एक और देखिए, दूरशिप नहीं था, क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे करके अपने आप को महाराज जी के चरणों में समर्पित कर दिया। हाँ, अगर वो कुछ करते हुए नजर आती हैं तो वो क्या सहारा किसी का न ले एक पल, अमल उसका है कर्म में अकर्म। जो शब्द भगवान से पकड़ लो, भगवान ने हमें कर्म योग में बताया, कर्म में अकर्म। क्योंकि आप अपने आप को मानते नहीं कि मैं करता हूं, भगवान मुझे ताकत दे रही है, मैं चली जा रही है। तेरी इतनी उम्र है, तू कितनी चुस्त है, 76 साल की तू है, और काम तो ऐसे करती है जैसे 36 साल की हो। ये सब भगवान की ताकत बख्शी हुई है। उन्होंने जिससे कराने होता है उसको ताकत दे देती है। आपने उसको मुंह बंद कर दिया। भाई भगवान जिससे करवाना होता है वो उसे करवा ले, उनको ताकत देकर करवा ले। यानी आप दूरशिप अपने ऊपर नहीं लेंगे कि मैं क्या करता हूं, नहीं करता नहीं, मैं तो भगवान कराने वाले हैं, मैं किए जा रहा हूं, मैं तो इनके हाथ की कठपुतली हूं। यही भगवान ने मैं बताया है, फकीला बाल न देर कर, वो ये इंस्ट्रूमेंट इन हिज है, समझने कुछ करना। इसलिए वो अगर कर्म कर भी रहा ना हो करने के बराबर, अपने आप करता ही मानता, आपने दूरशिप अपने ऊपर लेते ही नहीं। आपको आदर भी दे जाता है, एक मुझे बात का भागी न बना, मुझे आदर न दे, आदर भगवान को दे दे, मुझे ताकत दे देंगे, जो सूझबूझ की शक्ति मुझे भगवान दे देंगे। अच्छा, मैं सच्चाई की बात कर, अब वो आगे आपको पंपिंग नहीं करेगा, आपकी आगे वो चाटुकारी करेगी। कई चाटुकार पढ़ती रहती है, जो इससे एक अहंकारी आदमी का मन बड़ा खुश होता है, लेकिन आप चाटुकारों को पसंद नहीं करेंगे। जोली चौक चाटुकार नहीं, आप चाटुकार नहीं पसंद करते, ये बकवास कर रही है, गलत है, सब कुछ तो भगवान करवा देंगे, ताकत तो वो जीती है। हाँ, हकीकत का है जिसको इल्म यकीन, जिसने यथार्थ रूप में भगवान को समझ लिया या सच्चाई को समझ लिया, या जिसके पहले सच्चा ज्ञान आ गया। हकीकत का है जिसको इल्म यकीन, समझता है मैं कुछ भी रखता नहीं, और जिसके दिल में अहंकार गए, समझता है खुद को कि मुख्तियार। ये दोनों बोल भगवान के एकांत में व्यक्त जाते हैं, दोनों ही उल्टे बोल है। जिसको तो सच्चा ज्ञान मिल गया वो समझता मैं नहीं कुछ सकता, जिसके दिल में अहंकार है, वाह रब ने तो छप्पर फाड़ के लेना, कोई आकाश फाड़ के लेने रब आएगा, अब हम करेंगे तो कुछ बनेगा, रब ने तो कुछ करना नहीं। वो ऐसी बकवास किया करती है, वो खुद नास्तिक है, दूसरों को भी नास्तिक बढ़ाते हैं। वो खुद काम है कामनाओं में मस्त हो, जन्नत के दाना तो जन्नत परस्त, फतेह जिनके दिल ऐसे अफवाल में गिरे ऐशो दौलत के जन्नत।
वो धक्के खाते रहेंगे, लेकिन आपके ये भाव नहीं होते। सजनों और मेरी कल्याण कर देंगे, आपके उद्गार ही कुछ और होती है। हम तो कठपुतली है, ये सच्चाई है। मालिक की शक्ति को लेकर हम किए जा रहे हैं। शाबाश। सर्वारंभ परित्यागी, सब प्रकार के नई अंडरटेकिंग को छोड़ दीजिए, पुरानी अंडरटेकिंग को भी मिनिमाइज करते जा रहे हैं। न्यूनतम, अब कह देना न्यूनतम, और भी कम और भी कम और भी कम। यह आप देख रहे हैं गोता मारना, बहुत शांत हो जाओगे। न्यू अंडरटेकिंग नहीं, कोई नए कंटे नहीं शुरू करने, नहीं होता। ये कसीदा सीख बैठना फलाना, ये सब टाइम वेस्ट है और आंखें बर्बाद करनी है। फलाना मैंने एम्ब्रॉयडरी कर ली है, ये एम्ब्रॉयडरी जो मेरे घर की दिया पुत्र एम्ब्रॉयडरी बनाई है, यही ठीक कर ली। ये मुंह बोलती है मेरी एम्ब्रॉयडरी है ना, यही पूरी हो जाए तो भगवान की बड़ी कृपा हो जाएगी। फिर से नई एम्ब्रॉयडरी नहीं होती। वो पुराने फर्श तोड़ के नए नए महान चिप्स बना दे, वो लगा, इमेज नहीं होता। ठीक है, और जो हो गया इसमें कम। ये है संतोष। पुराने कंटे ये रजू नहीं करती है, उनको संतोष नहीं होता। वो नहीं खड़ी कर देंगे, नए नए कंटे बनाए जाएंगे। पुराने दरवाजे निकालते, नए बनाते, नए के ये काट बड़े कंटे। आपने क्या होती है, रब रब जपना तो सारा जग अपना। दाल रोटी खाओ, समय बचाओ, हरि की गुण गाओ। हर सच जवाब उसने कहा, दाल रोटी खाओ, समय बचाओ, हरि के गुण गाओ। अगर इतनी अंडरटेकिंग हो, इतना कुछ धंधे करना हो तो समय तो गया, इसी में ही समय हमारा बीत जाएगा। और उनके साथ हमारा पाप पड़ेगा जिनका मुंह देखना भी शास्त्र पाप पड़ेगा, संग दोष होता जाएगा। जितने आप मेहनत करके करेंगे तो दूसरों के संपर्क में आके करना पड़ेगा। और संपर्क रब के प्यारे नहीं होते, संपर्क जहान के प्यारे होते। न सुनने योग्य बातें आपको सुननी पड़ेगी और अंतःकरण खराब हो जाएगा। इसलिए परमात्मा सोच के बोल रही है, सर्वारंभ परित्यागी, सब प्रकार के नए धंधे का त्याग करवाती है। वो अपने आप को आजाद कर देती है, अपने आप को शांत, तभी तो वो एकांतवासी बनेंगे, तभी तो आप जैसे एकांत में बैठ सकती है। अपने आप में चुप, अगर छोटे घर के काम किए, बस समय बचा दिया। हम लोग समय के कंजूस बने, वो होते हैं धन के कंजूस, हम समय के कंजूस। जो समय बच जाए हमारा, हम कोशिश करते हैं घर के धंधे थोड़े करें, समय बच जाए। कि इतने बर्तन घंटे खत्म करो, 2 घंटे बर्तन लगे। आप देख लो, पहले 2-2 ढाई घंटे बर्तन में लगते थे, और अब मुश्किल से आपके 25 मिनट लगते हैं बर्तन। ऐसे फिरते आप करते हैं, क्या जरूरत है? आप छोटे से है, बस वो भी थोड़ी सी त्यागी रखेंगे, थोड़ी सी पिलास रखे, तो बस खर्चा खत्म। फिर शो मारना, ये करना, तो ऊपर समझा बड़े अमीर हैं, हम ये गए, हम वो हैं। जितना ज्यादा शो मारेंगे उतना धीयों को ज्यादा देना पड़ेगा। जितना प्राय पितरों को ज्यादा दिखाएंगे उतने उनके मुंह फट हो जाएंगे। और जितना हम अपने आप में रहेंगे उसमें शांत रहोगे, आनंदित रहोगे। हम लोग गंदा प्रभाव डालते हैं दूसरों पर। ये देखने के लिए हम बड़े अमीर है, तुम्हारे खानों में बड़े अमीर है, पुत्रों को बहुत देना पड़ेगा, धीयों को बहुत देना पड़ेगा। बहुत कुछ जो आपकी बहनें हैं वो आएंगी तो उनके आगे सिर उड़ाना पड़ेगा आपको। जरा ये अमीर का लाओ सही, चारों ओर आपको मार पड़ेगी, चारों ओर पड़ोसी में हम बैठेगा। क्योंकि आपने अपने आप अमीर क्यों किए, देखिए बड़ी कमी है ना। अगर हम एक दूसरे काम में तो कौन आएगा? और मानता वो है जिसको वाकई कमी हो तो आपको देगा ना। फिर उधार मोहब्बत की कहती बड़ी संख्या अगर आप विचार करें तो बड़ी अपने आप को शो करना, अपने आप को बना कर रखना बड़े फिरते। भगवान जी कहते हैं मेरे भगत इन संतों से बच जाते। वो किसी प्रकार का नया काम शुरू नहीं करते, नई दोस्ती नहीं लगाते, नए रिश्ते नहीं बनाते, पुराने रिश्तों को भी कम कर लेते हैं। या ना जाने से काम न सरे तब जाते, अदरवाइज वो नहीं जाते। वो पुराने रस्मों को भी खत्म करवाती है, टाइम बचाते रहते हैं। ये अब नई शादियां जो इस प्रकार की होती है, और भी देखना शादी बड़ी कंसाइज हो जाएगी। ये नया कंटेक्ट से सब खत्म बड़ी जल्दी, वो टाइम तेजी से आ रहा है। समय की मांग भी यही है। हजारों रुपया रब का प्यारा नहीं बर्बाद करेगा। ये इतनी लाइट लगाओ, लोगों में रखो, कोई चीज को ना दान में दे दी 10-10 हजार रुपए की लाइट, सिर्फ ये शो करने के लिए तो मैं बहुत ही अमीर हूँ। वो लड़की को दे दी, इनसे काम आएगा सुंदर, उसके नाम से डिपॉजिट करा दे, 5-6 साल में 20,000 हो जाएगा, उनके दुखों में काम आएगा। रब से प्यारे शो नहीं करते।
परमात्मा का प्यारे हजूम खलाई से होना नफूर अलग रह के महसूस करना को अलग अपने गोता मारते हैं। आपने ये क्यों गुण कहा है? आपका समय बचाने के लिए, आपकी विक्षेपता बचाने के लिए, आपके मन को शांत रखने के लिए, आपके मन का तबादला ना खराब हो। ये कितने गुण है नए प्रकार के कंटेंट शुरू करने। सर मैंने सब प्रकार के आरंभ मैंने शुरुआत सर्व आरंभ परित्यागी में त्याग नए प्रकार के टंटों का वो त्याग कर देते। गुण को जरा समझना। सर्व सब प्रकार के आरंभ मैंने शुरू करना और परित्यागी में छोड़ देना। सब प्रकार के टंटों का त्याग कर देते। सब प्रकार के नए कामों को शुरू करने का छोड़ देती है। वो पुराने भी छोड़ देती है। पुराने में उनको भगवान बता देते ये व्यक्ति का चर्चा छोड़ पड़े, ये व्यक्ति की बातें छोड़ पड़े, ये व्यक्ति की वाद विवाद करना ये तेरे क्या मतलब विशेष। वो अपने आप को सियाना बना दे। मैं बताता हूँ आपसे गीता कृष्ण क्या कहती है, सियाना वो जो मन भगवान में लगाया जा रहा है, दाना वो जो बुद्धि में इरादा भक्ति का रखते जा रहा है। बाकी जितने भी इरादे सब हमें दुख देंगे, जितने संकल्प कदम सब दुख देंगे, जितने रस्मों रिवाज आए अगर भगवान को निकाल के किए हुए सब हमें दुख देंगे। इनका परिणाम क्या होगा? दुख। इसलिए आपको जो विशेष बुद्धि मिल जाती है आप लोग बिल्कुल क्या हो जाती है, बिल्कुल संक्षिप्त हो जाती है, आपका निष्ठा बन जाती है। हमारे वक्त कितने बड़े रेडियो थे और वही रेडियो आपने देखा छोटी सी पॉकेट बनी हुई, ट्रांजिस्टर देखा आपने छोटा सी इतनी थी, इतना भगवान का भगत ट्रांजिस्टर हो जाता है। रजोगुणी कितने बड़े रेडियो हो जाती है इतनी, अब उन्हीं को संक्षेप करके ट्रांजिस्टर बना दिया। आप लोग पहले अपने घर को शब्दों को रजिस्टर बना देते हैं, पहले अपने विचारों का रजिस्टर बनाते हैं, बिल्कुल रजिस्टर वेरी वेरी ब्रीफ वेरी वेरी कंसाइज। ये भगवान बड़े खुश होते हैं। न ज्यादा दुष्कर्मा, न ज्यादा दोस्त, न ज्यादा वक्त पकना, बाजारों में ज्यादा घूमना, ना इर्द गिर्द जाके टाइम बर्बाद करना, ना सरकारी बातों में लगना, ये ना ये धंधे। पहले तू मेरी वो और टाइम था, अब तो आप बचे हुए होंगे क्या ये भाजी डालने से मैं तेरे 1 रुपया डालता हूँ, जब तेरा वक्त आएगा तू 202 रुपया डाल देना। ये सब कंटे खत्म, ये भाजियां भूजियां खत्म, ये नए कंटे उन्होंने बड़ी खाते बनाए होती हैं। मैंने इनकी घी के ऊपर इतना डाला, इन्होंने इतना दिया कि नहीं दिया, इन्होंने इतना बनाया कि बनाया है क्या बात। अब ये कंटे खत्म। भगवान के प्यारे को भगवान प्रेम ही ऐसी दे देती है क्योंकि आप भगवान के आपसे कठपुतली बन जाती है। कितना समय बच गया, कितना समय रात को इसी गप्पे मारते मारते कितना टाइम बर्बाद होता था। अब कितनी जल्दी आप सो जाते हैं, कितने भगवान ने आपके दिमाग में बिठा दिया जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो और जल्दी उठ के पवित्र होकर चला लोगे, बैठो नहीं जाप में। ऐसा बात हमारी 10% कुर्बानी भगवान की 100% हमें पता। कितना लाभ मिल जाते हैं भगवान अगर हम थोड़ी सी कुर्बानी करें। कितना समय आप 10-11 बजे क्या रेडियो देखते रहे, टीवियां देखते रहे, बीवी देखते रहे, पति देखते रहे, और अब आपका मन अपने आप में अब आप पे लागू होता होगा। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्थी एंड फाइट। जल्दी सो जाना, जल्दी उठना इंसान को धना बनाता है, धना से बनाता है और सेहत वाला बना देता है। और आप हंसना रहेगा देखते रहे जो प्रसंग चला है भगवान ने, क्या मैंने किसी शास्त्र में ये गुण नहीं पड़ा। ये सिर्फ गीता की मोनोपोली है जो कह रही है सर्व आरंभ परित्यागी। सब प्रकार के नए टंटों का वो त्यागी होता है। और समझिए जरा, न्यू अंडरटेकिंग नो मोर, न्यू कमेंसमेंट नो मोर। अच्छा, और पुरानी को भी वो क्या करता है, कैंची मारे जा रहा है, पुरानी को भी कुतर हो रही है, कुतरता जा रहा है। ये टंटा, ये मजदूर की बात है, ये व्यक्ति को दर्जे को देख है। ऐसा देखते जाना, जितना हो समय बचाए क्या, जितना भी बन पड़े ये टंटे नहीं खड़े करने। अपने बचा के अपने परमात्मा में लगा लिया, अपने एडिक्शन कर लिया। बाद में कि गुरु को देख के अपने देखा मेरे पे लागू होती है क्या, मैं अपने समय को बेस्ट यूटिलाइज कर रहा हूँ क्या नहीं। वो रिश्तेदार आते हैं, बड़ी जल्दी दामन बचाना चाहिए, बड़ी जल्दी दामन, थोड़ी बातें की आपसे तो बात के लिए पूछो क्या मतलब है। ये जो हमारी में सकता है जरूर करेंगे। मैं अपनी श्रीमान को साथ लेती हूँ, मैं जाती हूँ और मेरी माफी से बचूं कि अब करवा देते। टाइम खत्म हुआ, 4 दिनों के लिए आया था, आपने 1.5 दिनों में उसका काम खत्म कर दिया। चलो खत्म, कितना टाइम आपका बच गया। अंदर आप उठती हैं, बाहर आप शो नहीं कर
इसको क्या कहे, हाय न कहा जाए और न कहा जाए, सकते नहीं, कहा सकते नहीं, बुरा न बना ले। अब वो बात ही नहीं, अब आप कितने अपने आप में शांत करने लग गए। ये मेरे भगवान सर्वारंभ परित्यागी, किसी प्रकार के वो आरंभ नहीं करते, किसी प्रकार का काम का आरंभ नहीं करते, अपने आप में शांत, नया घंटा करना ही नहीं। कहीं का इतना प्रभाव पड़ता है तो उनका मन बहुत अंतर्मुखी, वो शादी का घंटा भी नहीं करते। कीजिए कितनी ये तो वो कर सकते हैं जिनमें बहुत ज्यादा भाव अंदर चला गया, वो बाल ब्रह्मचारी बन जाती, बाल ब्रह्मचारी बन जाती। वो इसको भी कंटा समझती कि ये बखेरे बनाओ, फिर उनको पूरा करो, और 50-60 साल की उम्र में कहो शुक्र है मैं गंगा नहा बैठा, शुक्र है नहीं बहने में तो गंगा नहा बैठी थी, आपने साथ चली गई है, हाँ कुछ अनुभव में ले गई है, हम अपने बस ठीक है। बाल जो सिर से बीमारी पड़ गई है, सारे बाल चढ़े पे हैं, मैं गंदी हो गई है, बस कंटा हो जाए, कंटे मेरे खत्म हो गए। आखिर में क्या कंटे मेरे खत्म हो जाए, तो वो कितनी दानाक है जो इस कीचड़ में पैर ही नहीं डालती। आखिर में हर देवी कहती है मैं तो गंगा नहा बैठी, कितने कंटे खड़े करके आखिर में कह रहे मैं गंगा नहा बैठी। देखो ना कितनी, ये भी आरंभ नहीं करते, इनके बड़े अच्छे भाग हो, मैं ये कहूंगा बड़े अच्छे भाग जो इसका अर्थ और भी गंभीरता पूर्वक ले ले और भी गहराई में उतर जाए कि मतलब भी क्या हुआ। शादी में 4 आने सुख जरूर है, 12 आने कंटे, 12 आने सुख है। एक 4 आने सुख के लिए इंसान कितना हालात होता है। 2 रोटियां आराम से नहीं खाता बेचारा, 2 रोटियां हालात से खाता, वो बेआरामी और बेचैनी से खाता। ये तो वो अर्थ निकालेंगे जिनकी पिछले जन्म की साधना, पिछले जन्म में अच्छी कमाई करके आए, वरना वो तो छोड़ो, वो तो कोई जो इतना निकल जाए एडवांस, वरना पार्क तो कम करते जाओ, बोलचाल कम, रस्म रिवाज कम, बाहर के चिंते मड़के कम, बाहर की नई रुई जो बना रहे मकान में, कौन मकान जाए, वो जो प्लाट वो सब बंद, कोई और उधार सूर दे के सूद दे रहे तो फौरन बंद, फौरन। ये नए घंटे संकल्प तो जरूर आएगा जाप के अंदर, क्या अगर उसने ना दिखता तो सूद छोड़ मिले, असल ही मारा जा रहा है। ये घंटे भी खत्म कर देती है कि हमने क्या करना है, मेरे दाल रोटी को बर्बाद रब ने दे दिया, अब तो पिछली उम्र आ गई, 40 साल से ऊपर निकल गई है, अपना भगवान का भजन करेंगे। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। समझो तेरे भगवान क्या गुण बता रहे अपने भक्तों का, सर्वारंभ परित्यागी, नो न्यू अंडरटेकिंग, नो न्यू कमेंटमेंट, अपने आप में शांत। ये केवल भगवान से भक्त कर सकती है। मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूं, रजोगुणी ऐसे नहीं पाठ पढ़ सकते, रजोगुणी की चैन ही नहीं करते, उनका दिन ही नहीं गुजरता, और आगे और आगे और आगे। अगर उनके पास 1 ऐप है, 2 ऐप हो जाएंगे, 2 ऐप है, 3 ऐप हो जाएंगे। वो नए नए कंटे खड़े करेंगे, नए नए ऐप खड़े करेंगे, नई नई गंदी गंदी आदाब बनाती जाएगी। रजोगुणी रजोगुणी व्यक्तियां नहीं रह सकती, उनको दीवारें खाती है, उनको बाजार अच्छे लगती है, उनको शोर-गुल अच्छा लगता है, उनको शॉपिंग करने में बड़े निराश है, और अगर अपनी शॉपिंग नहीं तो पड़ोसियों के साथ चल पड़ेंगी, तो मैं खरीद देती हूँ। उनको टाइम नहीं गुजरता ना, उनके अपने बच्चों की शादी हो गई है, कमरी ने क्या 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 क्या, एक घी की लड़की ले ली है और एक पुत्र का लड़का ले लिया, बहुत ठंडे। अपने पहले 3 लड़कियां 2 लड़के पाल लिए, पढ़ा दिए, उनकी शादियां कर दी, अब 2 घंटे और खड़े कर दिए। एक फूल ले लिया, एक कली ले ली, तू भी फुल्ला रहा तो तू भी कली रहा। कभी जो कली के हाथ में सिर के बाल होती है, मुन्ने के कभी मुन्ने के कली के बाद सुबह लड़ाई झगड़ा फसाद, ये नया घंटे और खड़े कर दी। ये रजोगुणी करती है आप जैसे। हालांकि आपको लड़की ने कहा भी थे, माँ तू अकेली रहती है, ये लड़की रख रही, बात नहीं लग रहा, मैंने तुझे भेज के इतनी खुश हुई थी, बड़ी गरम गरम दूध था, ठंडा नहीं किताब पी लिया मैंने, शुक्र है मेरी ठीक गई, मेरा फर्ज पूरा हो गया। तू कहीं आपने रख लिया, तूने सिर दर्दी की होगी ना तो कर देंगे मैं तो 2 नहीं पाल दिया, 1 ही पालना है, तो मैं तो पाला, मैंने बहुत अपने पाल लिए, अब मुझे तो गधा ना बना, मैं बहुत गधा बन गई, सब अब मुझे पुत्र खच्चर ना बना। अच्छा बेटा जी आगे तो कभी नहीं कहूंगा, बेटे ने कहा भी थे कि ये काका आप रख लो। काका क्यों रख लो, इसलिए कौन सी मुझे खुद
खुजली हो रही है कि मैं मीडिया ऊपर तेल लगाऊं सरसों का, मुझे कोई जरूरत नहीं। मैं सत्संग में जाता हूँ, अपना जाप करूंगा, भजन करूंगा, एकाग्र रहूंगा। ये खामखा आकर के मेरी बगलों में हाथ मार मार के मुझे डिस्टर्ब करता रहेगा, जरूरत क्या है मुझे? लोगों काका आज क्या करना कहना। तो दुगुनी मैंने अभी अभी कहा वो समय बचाती है। आप ऐसे नींद थी, अब तो समय बचाएगी। नींद भी आप कम लेती है, आपको अंदर लगता है दिन में थोड़ी रह गए, यही समय है तो परमात्मा का। पहले तो मुझे समझ नहीं थी, अब तो राज्य छात्र ने समझ ली है। नींद भी कम, भूख भी कम, गप्पे छप्पे भी बंद, लोकांत भी बंद। लोकांत शोरगुल का अपने शब्द है लोकांत, इसका विपरीत होता है एकांत। लोकांत बंद, एकांत शुरू। आप एक और हो जाते हैं। देखना ये जो प्रसंग चला हुआ इसमें कईयों को कमी नजर आएगी, कईयों कमी, बस उसको चेक कर दो, उसे अपने आप ही ले दो। जान बुझ के आप पंगे लेते थे, पत्र चीजों को लिखना, छुट्टियों में आना, आया करना, छुट्टियों में रौनक नहीं जाती है। अब आप कहते हैं नर्क बन जाता है। पहले आप कहते रौनक बन जाती है, अब आपकी शब्द नर्क बन जाता है। किस भर में छुट्टियां बनाई हैं, घर में नर्क बना देती है। आप अब छुट्टियों को पसंद ही नहीं करती। पहले आप रौनक को आप समझती नहीं है तो नर्क है। चुपचाप शाम को 2 रोटियां खाते थे, आपने चुपचाप बैठ जाना सारा दिन और रात को 10 से 11 बजे तक गप्पे छप्पे ये उधर की बातें कह के हमारे मन को खराब किया जाता है। शंकर ये है सर्वारंभ परित्याग। वो गहराई में जाना हो मेरे बुजुर्गों, मेरे नेक बच्चों और मेरे भाइयों, कि नए कंट्री नहीं, नए यारी दोस्ती नहीं, यारी दोस्ती आजकल जमाने में लगाना महापाप है। आपने एक जो अपना याद बना लिया अपने भगवान को, वही निभा लो। उन्हीं के कहने के अनुसार अपना प्रेम निभाइए, जैसे वो कह रही नहीं उसके अनुसार अपने मन को बनाते जाइए। नए यार दोस्त का ही बर्बाद करेंगे, या तो मेरा इसका क्या नहीं बनना, या तो मेरा ये नहीं, मेरा सखामी चाल, मेरा फलान चाल, क्या बात वक्त चलते। चलो जाके शेर जीतते देखिए जो वहां बने हुए हैं, जो गवर्नमेंट ने बना रखे हैं। आप अभी शेर के मुंह, तू अभी किसी और के मुंह में शेर के मुंह पाऊंगा। ये टाइम आप कितना बचा देते हैं। आजकल के यार दोस्तों से सब बचा करें, सवेरे पर उठ के प्रार्थना से करें, हे दाता इन संसारी दोस्तों से मुझे बचाना, हे दाता इन संसारी सहेलियों से मुझे बचा लेना। मेरा टाइम बच जाए, इधर की बातें मार के मेरे मन की वो विक्षेपता में डाल दूंगी। ये बस ये अपने कामों में लगी रहे। शाबाश। ये मेरे भगवान कहती है सर्वारंभ परित्याग। सर्वारंभ कोई नया काम शुरू नहीं कर रहा है, कोई नया फैसला नहीं ले रहा, कोई नई जिम्मेवारी नहीं ले रहा, कोई नई जिम्मेवारी वो नहीं पकड़ रहा। कहीं मेंबर नहीं बनने जाते, पंगे लेने जाते, किसी के राय रोज देने नहीं जाते। जो आपने राय दी 10 आदमी का खिलाफ होकर कहेंगे ये आपने सारा सहेड़ा है, या आप नेताओं के बीच हुए ना, आप ये राय देते हैं। क्योंकि एक ही राय सदा एक जैसी साबित नहीं होती। आज तो राय वो ठीक है, चंद दिनों बाद हालात बदलेंगे, वो राय कोई तो भी लोग आपको देंगे। इन कामों में जाने कहते कभी नहीं आना चाहिए। किसी सभा सोसाइटी का मेंबर नहीं बनना चाहिए आज के जमाने में। हाँ, कभी भी किसी सभा सोसाइटी में एक अब ये कभी नहीं करनी चाहिए। मंगनी शादियों में कभी भी राय नहीं देनी चाहिए। बड़ा घर मंगनी है, बड़ा घर शादी करना है, बाद में लानते पड़ेगी। जी हाँ, और किसी का मकान किराए पर राय नहीं देनी चाहिए। आपने बिठाया क्या डंडा लेना, किराएदार मकान में बिठाना, सारे मकान खाली कर, मैं जिसमें पढ़नी है लास्ट के बाद में आपको पढ़ेगी। क्योंकि सदा हालात एक जैसे नहीं रहते। शाबाश तो कोई भी नहीं देगा, नाम के अनेक मारेंगे। तूने पंगा लिया, हमें तेरे पास आए थे हमारा मकान लगा दे, अब उठा नाम किराया देती है, जाती है तो मुंह से निकालती है। अब यू आर जिम्मेवार, रिस्पॉन्सिबल तो आप है ना। आइए और जाके मेंबर बनने और राय देने, बाद में जितने आप खाएंगे। क्योंकि उस वक्त तो राय ठीक थी, बाद में हालात बदल गए, बाद में जो हालात थे कमेटी के वो बदल गए, जिसमें आप। इसलिए भगवान के प्यारे इनसे दूर दूर रहते हैं। क्या भगवान के सर्वारंभ परित्याग, अब बचा दे, इनसे अपने आप को निकाल दे। देखना अनेकों से गलतियां हो रही है, रियलाइज करते जाओ और विड्रा करवाई, फौरन विड्रा करो फौरन। ये मां जिसने ने गलियों में कमिटियां बना रखी है, आप 200 रुपए हर महीने निकालेंगे और बाद में जो हाल होता है सिर का एक बाल तेरे सिर से नहीं रहेगा। एक बार भी मेरी बेटी मुझे बता रही लड़ाई बैठी है तो
बाबा मेरी माँ ने इस तरह काम खोल रखा था। हाँ, फिर वो कमेटियां निकली। हाँ, छठी कमेटी के बाद जिन लोगों ने ले लिया फिर जिंदगी को नहीं, पहले तो ले लिया हमारे से, अब वो देती नहीं। अब जिन्होंने तो बड़े तंग आ गए, अब तुम मटकी बड़ी है तो हमें दिला लो। फिर मेरी माँ से वो तो देती नहीं, अब मैं कहाँ से दूं? तो हमारी ना फ्रिज उठा के ले गए। देखो बच्चे, ये मेरी छोटी मुन्नी बता रही थी कि वो जिन्होंने निकलने था, जिन्होंने दे रखा था 8-9 हजार रुपए, वो उसकी फ्रिज उठा के अपने घर चले गए कि जाओ पुलिस कंप्लेंट बना लो। इनका परिणाम विक्षेप का नट कभी की फ्रिज उठी है घर से और गली वाले वाला देख रही है, ये बिना छुरी के न करते, ये देखो कुछ नहीं कर सके। ये करते में आप न पढ़ना, हालांकि आप पढ़े हुए, पर मैं आपको राय दे रहा हूँ, भगवान प्रसन्न करा रही हूँ। इसका परिणाम क्या होता है? गंदा। इसका परिणाम अच्छा नहीं होता। ये एक नए घंटे कल युग नलायक नींद शुरू कर दी है गली गली, आनिया पर कमेटियां डाला करे, आनिया पर ये किया करे। एक और घंटा मैंने सुना है गलियों में तीर्थ अटल के लिए बसें खड़ी कर लेते, इसकी बड़ी लड़ाई हुई, बड़ी झगड़ा हुई, मेरी बाल फुट फुट के मार मार के जख्मी कर दिया। भाई वो मैं जो बात गली में ले आती पूरी तो शुरू कर देती। हालांकि तीर्थ अटल होता है पुण्यों के लिए, एक नए घंटे और खड़े होते। इंसानों से बच के रहना, इंसान से मैं आपका जैसी हूँ। बच्चे भगवान की तरह बड़ी गहराई में जा रहे हैं। क्या सर्वरंभ परित्याग, उम्र के थोड़े से दिन रह गए, 40 साल से ऊपर है, पता नहीं कब रब का बिगड़ बज जाना, कब ये बिगड़ बजेगा। हमारे स्कूल में बिगड़ बजे थे जब प्रार्थना से पहले, तो हम दूर भी हो तो मोर भागना, जितना मर्जी भागे, बिगड़ बजे आप तो प्रार्थना होगी, तो रब का ही कोई पता नहीं कब बिगड़ बज जाए। इसलिए सब शर्तों से अपने माइंड को विश्वास करते जाओ, अपने मन को खींचते जाओ। मेरे बच्चों, कोई ये दूध वाले रुपया एक घर में गली में कमेटियां कमूटियां सब मन की विक्षेपता के कारण है। कोई और डंडा जो मुझे ना पता हो तो मैं नहीं बोल रहा, वो आप देख लेना, कोई नए डंडे खड़े कर रखे हो तो इसका परिणाम बड़ा गंदा। कदम उठने से पहले सोच ले अंजाम क्या होगा, कि ये शुरू में तो मीठा लगता है, बाद में ये जहर है। ना मेरी बेटी, आप भक्ति करनी है, भक्ति मन में करनी है, और मन भक्ति करेगा जब एकाग्र होगा। एकाग्रता तब होगी जब इतने डंडे नहीं फैलाएंगे, इतना विस्तार नहीं करेंगे। इतने विस्तार करने वाले से सारे हक में नहीं रहेंगे। बेटी, जब इनको विस्तार करोगे तो अनेकों की मदद लेनी पड़ेगी, अनेकों के मुंह लगना पड़ेगा। हाँ, तो अनेक उसके बाद खुश नहीं रहेंगे, नाराज हो जाएंगे, फिर आपकी निंदा करेंगे, उनको नुकसान पहुंचेगा, हर समय उनको लाभ नहीं होता। आपको भी गली मले में रहना मुश्किल हो जाता है। कभी कोई आपकी बदनामी करने आ रहा है, कभी कोई गालियां देने आ रहा है। तो आपने ये कहावत नहीं सुनी, जिनसे लगन पीछे 4 कटन उन्हों शहर रोज की गालियां गलोच कहते हैं हमसे नहीं होता, चलो यहाँ से छोड़ के कहीं और शहर में चले जाते हैं। अखिर परिणाम गंदा हुआ। कईयों के साथ यही जीता है, यहाँ से छोड़ के कोई कहीं चला गया तो कहीं चला गया, कहीं चला गया। शाबाश। अब आप पहले जाना वही जो वक्त से पहले संभल जा, क्योंकि आपने भक्ति करनी है, आपने त्याग करना है, आपने परमात्मा को खुश करना है। इसलिए अपने आप में रहो, बिल्कुल अपने आप में। बड़ी दानाग है वो मेरी देवियां, मेरे सज्जन, जिनका चेहरा बहुत छोटा है, जो अपना सर्कल बहुत कम बना रहे थे। हाय, सोशल सर्कल बहुत कम, सामाजिक आपका सर्कल बहुत कम, मेल मिलाप लेना देना बहुत कम, ये पंगे पुंगे उधारा उधूरा ना, बिल्कुल भी नहीं। वैसे किसी की मदद कर सकते हो, 100 रुपया दे दो, 500 रुपया दे दो, उधार नहीं मदद करते हो। कोई बच्चे मैं उधार नहीं कह रहा भाई, ये उधार नहीं है, बस चली तो दे दें, ना बस चली तो मैंने एक बार भी नहीं मांगा, मैं दिल से निकाल दिया। क्या बच्चा का प्यार बना रहे, मन में विक्षेपता ना आने पाए। अगर किसी को देना ही पड़े, हाँ बाबा, तो प्यार से दे देना, मन में उधार न समझना। तेरा वास्ता दे देना, मैं तेरे पास एक बार भी नहीं मांगूंगी, ताकि हमारा प्यार तो बना रहे ना। ये बीच में जब लक्ष्मी आती है तो फिर तेज कैंची बन जाती है, जो हमारे प्यार को काट देगी ना। हमारे राम राम तो बन गए, हम सत्संग दोनों इकट्ठी आती है, हमारा आना जाना तो बना रहे ना। मैं नहीं मांगू तेरे, छोड़ बड़े ना, आज तक मांगा आपने, और वो भी इतनी सियाणी बनी है, उसने आज तक दिया ही नहीं आपको। बस, लेकिन आपने विक्षेपता तो नहीं बिगाड़ी। अब क्या मेरे कहने पर आपकी झोली डाल दे तो उसकी मेहरबानी, वरना आपने आपका कागज नहीं खराब किया। बहुत अच्छे थे जो आपने वचन निकाले थे, आपने पूरे कर डाले। वेरी वेरी गुड।
यही तो आपके कृष्ण कह रही है, यही तो आपके भगवान कह रही है, सर्वारंभ परित्याग, सब प्रकार के नए धंधों से अपने आप को छुड़ा देता। वो नई अंडरटेकिंग कहीं भी नहीं करता, किसी रूप में भी, इन दिस वे दैट वे हियर देयर, कहीं भी नहीं पकड़ करेगा, किसी को कोई राय नहीं देगा। बेटिए आज की जो नेक राय है, मैं सच्चाई कह रहा हूं, कल की बद दुआ बनेगी, कल उसको सूट नहीं करेगी। क्यों? जमाने के हालात बड़ी तेजी के साथ बदले जा रहे थे, बड़ी तेजी के साथ। तो जो राय इस समय की है वो 10 दिनों के बाद नहीं रहेगी। एक भगवान की वाणी है जो युग गुजर जाएंगे एक जैसी रहेगी। भगवान का ज्ञान एक जैसा, भगवान की भक्ति एक जैसी, भगवान के विचार जो है ये आपके हमेशा काम आते रहेंगे, क्योंकि भगवान के विचार एवर फ्रेश एवर ग्रीन। और मुझे बताओ कौन एवर फ्रेश एवर ग्रीन कह सकता है? सिवाय भगवान के ज्ञान के कोई है दुनिया में ऐसा जिसके लिए आप प्रयोग करें एवर फ्रेश एवर ग्रीन है? एक भगवान की ज्ञान के लिए आप कह सकती हैं क्या? जब भी देखो तरोताजी, जब भी देखो, बाकी सब चीजें बासी हो जाती हैं। आपकी राय बासी, आपका प्यार बासी, आपके रिश्ते बासी, आपके मकान बासी, आपके किराए बासी, और अब मैं चाहता कि ना हो आपकी ये कमेटियां बासी, ये सब झूठी हो जाती है। एक भगवान का ज्ञान है, हाँ, जो युगों तक इसमें बासी बनी रहेगी। इसलिए अंग्रेजी का जो आम समय प्रचलित है वो लगा रहा हूं, एवर फ्रेश एवर ग्रीन। ये फ्रेश होगा, न्यू अंडरटेकिंग नहीं है, कोई नए धंधे नहीं शुरू करने से नहीं होता। ये कसीदा सीख बैठना तो फलाना, ये सब टाइम वेस्ट है और आंखें बर्बाद करनी है। फलाना मैंने एम्ब्रॉयडरी करनी है, ये एम्ब्रॉयडरी जो मेरे घर की दिया पुत्र एम्ब्रॉयडरी बनाई है यही ठीक करना, ये मुंह बोलती है मेरी एम्ब्रॉयडरी है ना यही पूरी हो जाए तो भगवान की बड़ी कृपा हो जाएगी। फिर से नई एम्ब्रॉयडरी नहीं होती, और पुराने फर्श तोड़ के नए महान चिप्स बना वो लगा, इमेज से नहीं होता। ठीक है, और जो हो गया इतने काफी। ये है संतोष। पुराने टंटे ये रजू नहीं करती हैं, उनको संतोष नहीं होता, वो नई खड़ी कर देंगे, नए टंटे बढ़ाए जाएंगे, पुराने दरवाजे निकालते नए बनाते, नए चाहिए बड़े टंटे। आप जैसे क्या होती है, रब रब जपना तो सारा जग अपना, दाल रोटी खाओ समय बचाओ हरि के गुण गाओ। कितना जवाब उसने कहा, दाल रोटी खाओ समय बचाओ हरि के गुण गाओ। अगर इतनी अंडरटेकिंग हो, इतना कुछ धंधे करना हो तो समय तो गया, इसी में ही समय हमारा बीत जाएगा। और उनके साथ हमारा पाप पड़ेगा जिनका मुंह देखना भी शास्त्र पाप पड़ेगा, संदोष होता जाएगा। जितने आप मेरे धंधे करेंगे तो दूसरों के संपर्क में आके करना पड़ेगा, और संपर्क रब के प्यारे नहीं होते, संपर्क जहान के प्यारे हैं। न सुनने योग्य बातें आपको सुननी पड़ेगी और अंतःकरण खराब हो जाएगा। इसलिए परमात्मा सोच के बोल रही है, सर्वारंभ परित्यागी, सब प्रकार के नए धंधे का त्याग करवाते हैं। वो अपने आप को आजाद कर लेते हैं, अपने आप को शांत, तभी तो वो एकांतवासी बनेंगे, है तभी तो आप जैसे एकांत में बैठ सकते हैं। अपने आप में चुप, अपने छोटे घर के काम किए, बस समय बचा दिया। हम लोग समय के कंजूस बन, वो होते हैं धन के कंजूस, हम समय के कंजूस। जो समय बच जाए हमारा, हम कोशिश करते हैं घर के धंधे थोड़े करें, समय बच जाए। ये इतने बर्तन घंटे खत्म करो, 2 घंटे बर्तन लगे। आप देख लो, पहले 2-2 ढाई घंटे बर्तन में लगते थे, और अब मुश्किल से आपके 25 मिनट लगते बर्तन। ऐसे घंटे आप बर्बाद करते ही नहीं, क्या जरूरत है? आपने थोड़े से है, बस वो भी थोड़ी सी प्याली रखेंगे, थोड़े से गिलास रखेंगे, तो बस घंटा खत्म। चल फिर शो मारना, ये करना, तो ऊपर समझा बड़े अमीर हैं हम, ये गए वो हैं। जितना ज्यादा शो मारेंगे उतना स्त्रियों को ज्यादा देना पड़ेगा, जितना प्राय पुरुषों को ज्यादा दिखाएंगे उतने उनके मुंह फट हो जाएंगे, और जितना हम अपने आप में रहेंगे उतना शांत रहोगे, आनंदित रहोगे। हम लोग गंदा प्रभाव डालते हैं दूसरों पर, ये देखने के लिए हम बड़े अमीर हैं तो मार खा लोगे, बड़े अमीर हैं तो पुत्रों को बहुत देना पड़ेगा, धियों को बहुत देना पड़ेगा, बहुत को जो आपकी बहनें हैं वो आएंगी तो उनके आगे सिर उड़ाना पड़ेगा आपको। जरा ये अमीर का लाओ सही, चारों ओर आपको मार पड़ेगी, चारों ओर पड़ोसी में बैठेगा, क्योंकि आपने अपने आप को अमीर से होकर देखिए बड़ी कमी है ना। अगर हम एक दूसरे कमी आगे तो कौन आएगा, और मांगता वो है जिसको वाकई कमी हो तो आपको देगा कहां से? फिर उधार मोहब्बत की कहती बड़ी टंटी। अगर आप विचार करें तो बड़ी टंटी,
अपने आप को शो करना, अपने आप को बना कर रखना बड़े बेटे। भगवान जी कहते हैं मेरे भगत इन टंटों से बच जाते। वो किसी प्रकार का नया काम शुरू नहीं करते, नई दोस्ती नहीं लगाते, नए रिश्ते नहीं बनाते, पुराने रिश्तों को भी कम कर लेते हैं। जहाँ ना जाने से काम ना सरे तब जाते हैं, अदरवाइज वो नहीं जाते। वो पुराने रस्मों को भी खत्म कर मारती हैं, टाइम बचाते रहते हैं। ये अब नई शादियां जो इस प्रकार की होती है, और भी देखना शादी बड़ी कंसाइज हो जाएगी, ये नया कंटेंट उनके सब खत्म हो जाएगी बड़ी जल्दी। वो टाइम तेजी से आ रहा है, समय की मांग की गई है। हजारों रुपया रास्ता प्यारा नहीं बर्बाद करेगा, ये इतनी लाइट लगाओ 2 मिनट का, वो चीज को क्यों ना दाद में दे दी 10-10 हजार रुपए की लाइट, सिर्फ ये शो करने के लिए कि मैं बहुत ही अमीर हूँ, वो लड़की को दे दी, इनके काम आएगा। सुंदर, उसके नाम पे डिपॉजिट करा दे, 5-6 साल में उसका 20 हजार हो जाएगा, उनके दुखों में काम आएगा। रब ने प्यारे शो नहीं करते, परमात्मा का प्यारे हजूम में खलाई से होना नफूर, अलग रह के महसूस करना, वो बिल्कुल अलग अपने गोता मारते हैं। रब ने ये क्यों गुण कहा है आपका समय बचाने के लिए। अब तो आप बचे हुए होंगे क्या ये भाजी डालने से, मैं तेरे 101 रुपए डालता हूँ, जब तेरा वक्त आएगा तू 202 रुपए डाल देना, ये सब कंटे खत्म, ये भाजियां भूजियां खत्म, ये नए कंटे उन्होंने वही खाते बनाए होती हैं। मैंने इनकी घी के ऊपर इतना डाला, इन्होंने इतना दिया कि नहीं दिया, इन्होंने इतना बनाया कि बनाया, अब ये कंटे खत्म। भगवान के प्यारे को भगवान प्रेरणा ही ऐसी दे देती है क्योंकि आप भगवान के आपके कठपुतली बन जाती हैं। कितना समय बच गया, कितना समय रात को इसी गप्पे मारते मारते कितना टाइम बर्बाद होता था, अब कितनी जल्दी आप सो जाते, कैसे भगवान ने आपके दिमाग में बिठा दिया जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो, और जल्दी उठ के पवित्र होकर स्नान होके बैठो मेरे जाप में। ऐसा बात हमारी 10% कुर्बानी भगवान की 100% हमें प्रदान, कितना लाभ पहुंचाते हैं भगवान अगर हम थोड़ी सी कुर्बानी करें। कितना समय आप 10-11 बजे क्या रेडियो देखते रहे, टीवियां देखते रहे, बीवी देखते रहे, पति देखते रहे, और अब आपका मन अपने आप में अब आप पे लागू होता होगा। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्थी एंड वाइज। जल्दी सो जाना, जल्दी उठना इंसान को धनाढ़ बनाता है, धनाढ़ बनाता है और सेहत वाला बना देता है। और आप हंसना रही हो, देखते रहे ना जो प्रसंग चलाए भगवान ने, क्या मैंने किसी शास्त्र में ये गुण नहीं पढ़ा। ये सिर्फ गीता की मोनोपोली है जो कह रही है सर्व आरंभ परित्यागी, सब प्रकार के नए टंटों का वो त्यागी होता है। और समझी जरा, न्यू अंडरटेकिंग नो मोर, न्यू कमेंसमेंट नो मोर। अच्छा, और प्राणी को भी वो क्या करता है, कैंची मारे जा रहा है, प्राणी को भी कुतर हो रही है, कुतरता जा रहा है। ये टंटा, ये फजूल की बात है, ये व्यक्ति बदलते दुखी है। ऐसा देखते जाना, जितना हो समय बचाए जाओ, जितना भी बन पड़े, ये टंटे नहीं खड़े करने, अपने बचा के अपने परमात्मा में लगा दिया, अपने निरीक्षण कर लिया, 12वें अध्याय के गुणों को देख के अपने पर देखा मेरे पे लागू होती है क्या, मैं अपने समय को बेस्ट यूटिलाइज कर रहा हूं या नहीं। कोई रिश्तेदार आते हैं, बड़ी जल्दी दामन बचाना चाहिए, बड़ी जल्दी दामन, थोड़ी बातें की आपसे तो स्वार्थ के लिए पूछो उससे क्या मतलब है। ये जो हमारी हो सकता है जरूर करेंगे, मैं अपनी श्रीमान को साथ लेती हूँ, मैं जाती हूँ, कुछ मेरी माफी से कुछ उनकी हम करवा देते। टाइम खत्म हुआ, 4 दिनों के लिए आया था, आपने 1.5 दिनों में उसका काम खत्म कर दिया, चलो खत्म। कितना टाइम आपका बच गया। अंदर आप पूछती हैं, बाहर आप शो नहीं करते, वो टाइम बर्बाद करता है, अंदर आप फील करते हैं। फिर इसको क्या कहे, हाय न कहा जाए और न सहा जाए, सह सकते नहीं, कहा सकते नहीं, बुरा न बना ले। अब वो बात ही नहीं देती, अब आप कितने अपने आप में शांत करने लग गए। ये मेरे भगवान सर्वारंभ परित्यागी, किसी प्रकार के वो आरंभ नहीं करते, किसी प्रकार का काम का आरंभ नहीं करते, अपने आप में शांत। नया घंटा करना ही नहीं, कईयों का इतना प्रभाव पड़ता है तो उनका मन बहुत अंतर्मुखी, वो शादी का टंटा भी नहीं करते कि ये किस लिए, ये तो वो कर सकते हैं जिनमें बहुत ज्यादा भाव अंदर चला गया। वो बाल ब्रह्मचारी बन जाती है, बाल ब्रह्मचारी बन जाती, वो इसको भी टंटा समझती कि ये बखेड़े बनाओ, फिर उनको पूरा करो, और 50-60 साल की उम्र में कहो
शुक्र है मैं गंगा नहा बैठा, शुक्र है जी बहने में तो गंगा नहा बैठी थी, आपने घर चली गई है, हाँ पुत्रों गौ में ले गई है, हम अपने बस ठीक है। वहां जो सिर से बीमारी पड़ गई है, सारे वहां खड़े पे हैं, मैं गंजी हो गई है, बस चंगा हो कंटे मेरे खत्म हो गए। आखिर में कहना कंटे मेरे खत्म हो गए, तो वो कितनी दाना है जो इस कीचड़ में पैर ही नहीं डालती। आखिर में हर देवी कहती है मैं तो गंगा नहा बैठी, कितने कंटे खड़े करके आखिर में कह रहे मैं गंगा नहा बैठी। देखो ना कितने ये भी आरंभ नहीं करते, ये इनके बड़े अच्छे भाग हो, मैं ये कहूंगा बड़े अच्छे भाग जो इसका अर्थ और भी गंभीरता पूर्वक ले ले और भी गहराई में उतर जाए कि ये मतलब भी क्या हुआ। शादी में 4 आने सुख जरूर है, 12 आने कंटे, 12 आने दुख है। ये 4 आने सुख के लिए इंसान कितना हालात होता है। 2 रोटियां आराम से नहीं खाता बेचारा, 2 रोटियां हालात से खाता, वो बेआरामी और बेचैनी से खाता। ये तो वो अर्थ निकालेंगे जिनकी पिछले जन्म की साधना पिछले जन्म में अच्छी कमाई करके आए, वरना वो तो छोड़ो, वो तो कोई जो इतना निकल जाए एडवांस, वरना पार्क तो कम करते जाओ, बोलचाल कम, रस्म रिवाज कम, बाहर के टंटे मटके कम, बाहर की नई रुई जो बना रहे मकान नुकुल मकान जाए वो जो प्लाट वो सब बंद, कोई और उधार उसूर दे के सूद दे रहे तो फौरन बंद, फौरन। ये नए घंटे सकल निकल जरूर आएगा जात के अंदर, क्या अगर उसने ना दिखता तो सूद छोड़ मिले असल ही मारा जा रहा है, ये सत्य भी खत्म कर देती है। क्या हमने क्या करना है, मेरे दाल रोटी का बर्बाद रब ने दे दिया, अब तो पिछली उम्र आ गई, 40 साल से ऊपर निकल गई है, अपना भगवान का भजन करेंगे। शाबाश मेरे बच्चे शाबाश। समझो जरा भगवान क्या गुण बता रहे हैं अपने भक्तों का। सर्वारंभ परित्याग, नो न्यू अंडरटेकिंग, नो न्यू कमेंसमेंट, अपने आप को शांत। ये केवल भगवान के भक्त कर सकती हैं। मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूं, रजोगुणी ऐसे नहीं पाठ पढ़ सकते, रजोगुणी की चैन ही नहीं पढ़ते, उनका दिल ही नहीं गुजरता और आगे और आगे और आगे। अगर उनके पास 1 ऐप है 2 ऐप हो जाएंगे, 2 ऐप है 3 ऐप हो जाएंगे, वो नए नए कंटे खड़े करेंगे, नए नए ऐप खड़े करेंगे, नई नई गति गति आदाब बनाती जाएगी। रजोगुणी है, रजोगुणी बेटियां नहीं रह सकती, उनको दीवारें खाती हैं, उनको बाजार अच्छे लगती हैं, उनको शोर अच्छा लगता है, उनको शॉपिंग करने में बड़े निराश है, और अगर अपनी शॉपिंग नहीं तो पड़ोसियों के साथ चल पड़ेंगी, चलो मैं खरीद देती हूँ। उनको टाइम नहीं गुजरता ना, उनके अपने बच्चों की शादी हो गई है, कमली ने क्या 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 एक धी की लड़की ले ली है और एक पुत्रदा लड़का ले लिया, वो टंटे अपने पहले कितने 3 लड़कियां 2 लड़के पाल लिए, पढ़ा लिए, उनकी शादियां कर दी, अब 2 टंटे और खड़े कर दिए है। एक फूल ले लिया, एक कली ले ली, तू भी फुल्ला रहा तो तू भी कली रहा। कली के हाथ में सिर के वाल होती हैं, मुन्ने के कभी मुन्ने के कली के बाद तो लड़ाई झगड़ा फसाद, ये नया टंटे और खड़े कर दिए। ये रजोगुणी करती है आप जैसे। हालांकि आपको लड़की ने कहा भी सही, माँ तू अकेली रहती है, ये लड़की रख रही, बात सही रहा, मैंने तुझे भेज के इतनी खुश हुई थी, बड़ी गरम गरम दूध था, ठंडा नहीं पीता, पी लिया मैं, शुक्र है मेरी ठीक गई, मेरा फर्ज पूरा हो गया। तू कहीं आपने रख लिया, तुम्हें सिर दर्दी की होगी ना तो कर मेरी 2 माँ मैं तो 2 नहीं पाल दिया, 1 तू ही पालना है, तो मैं तो पाला, मैंने बहुत अपने पाल लिए, अब मुझे तो गधा ना बना, मैं बहुत गधा बन गई, सब अब मुझे पुत्र खच्चर ना बना। अच्छा बेटा जी आगे से कभी नहीं कहूंगा, बेटे ने कहा भी सही कि ये काका आप रख लो। काका क्यों रख लो, किस लिए, कौन सी मुझे खुजली हो रही है कि मैं मिट्टी ऊपर तेल लगाऊं सरसों का, मुझे कोई जरूरत नहीं, मैं सत्संग में जाता हूँ, अपना जाप करूंगा, भजन करूंगा, एकांत रहूंगा, ये खामखा आकर के मेरी बदलों में हाथ मार मार के मुझे डिस्टर्ब करता रहेगा, जरूरत ही क्या है मुझे। लोगों काका आज क्या करना कहना शब्द सतुगुणी मैंने अभी अभी कहा, वो समय बचाती है, आप ऐसे नेक थी अब तक समय बचाएगी। नींद भी आप कम लेती है, आपको अंदर लगता है दिन में थोड़ी रह गए, यही समय है तो परमात्मा का। पहले तो मुझे समझ नहीं थी, अब तो राज्य छात्र समझ ली है, नींद भी कम, भूख भी कम, गप्पे छप्पे भी बंद, लोकांत भी बंद। लोकांत में शोरगुल का शब्द है लोकांत, इसका विपरीत होता है एकांत। लोकांत बंद, एकांत शुरू। आप एक और हो जाते हैं। देखना ये जो प्रसंग चला हुआ इसमें कईयों को कमी नजर आएगी, कईयों कमी, बस उसको चेक कर दो।
छुट्टियों को लिखना, छुट्टियों में आना, आया करना, छुट्टियों में रौनक नहीं जाती है। अब आप कहते हैं नर्क बन जाता है। पहले आप कहते रौनक बन जाती है, अब आपकी शब्द नर्क बन जाता है। किस भड़वे ने छुट्टियां बनाई हैं, घर में नर्क बना देती है। आप अब छुट्टियों को पसंद ही नहीं करती। पहले आप रौनक को आप समझिए नहीं तो नर्क है। चुपचाप शांत होकर 2 रोटियां खाते थे, आपने चुपचाप बैठ जाना सारा दिन, और रात को 10 से 11 बजे तक गप्पे शप्पे ये उधर की बातें कह के हमारे मन को खराब किया जाता है। शांत ये है सर्वारंभ परित्यागी। वो गहराई में जाना हो मेरे बुजुर्गों, मेरे नेक बच्चों और मेरे भाइयों, कि नए कंटे नहीं, नए यारी दोस्ती नहीं, यारी दोस्ती आजकल जमाने में लगाना महापाप है। आपने एक जो अपना यार बना लिया अपने भगवान को, वही निभा लो, उन्हीं के कहने के अनुसार अपना प्रेम निभाइए, जैसे वो कह रही नहीं उसके अनुसार अपने मन को बनाते जाइए। नए यार दोस्त टाइम बर्बाद करेंगे, या तो मेरा इतना क्या नहीं बनता, या तो मेरा ये नहीं, मेरा सचामी चाल, मेरा फलान चाल, क्या बात बात चलते। चलो जाके शेर चीजते देखिए जो वहां बने हुए हैं, जो गवर्नमेंट ने बना रखे हैं। आप अभी शेर के मुंह, तू अभी किसी और के मुंह में शेर के मुंह पाऊंगा। ये टाइम आप कितना बचा लेती है। आजकल के यार दोस्तों से तो बचा करें, सवेरे उठ के प्रार्थना करें, हे दाता इन संसारी दोस्तों से मुझे बचाना, हे दाता इन संसारी सहेलियों से मुझे बचा लेना, मेरा टाइम बच जाए। इधर की बातें मार के मेरे मन की वो विक्षेपता में डाल देंगी। ये बस ये अपने कामों में लगी रहे। शाबाश। जी मेरे भगवान कहते हैं सर्वारंभ परित्यागी। सर्वारंभ, कोई नया काम शुरू नहीं कर रहा है, कोई नया घंटा नहीं ले रहा, कोई नई जिम्मेवारी नहीं ले रहा, कोई नई जिम्मेवारी वो नहीं पकड़ रहा। कहीं मेंबर नहीं बनने जाते, पंगे लेने जाते, किसी के राय रोज देने नहीं जाते। जो आपने राय दी 10 आदमी का खिलाफ होकर कहेंगे ये आपने सारा सहेड़ा है, या आप ही दो के बीच बोए ना, आप ये राय देते हैं। क्योंकि एक ही राय सदा एक जैसी साबित नहीं होती। आज तो राय वो ठीक है, चंद दिनों बाद हालात बदलेंगे, वो राय उल्ट होगी, लोग आपको देंगे। इन कामों में जाने कहते कभी नहीं आना चाहिए। किसी सभा सोसाइटी का मेंबर नहीं बनना चाहिए आज के जमाने में। हाँ, कभी भी किसी सभा सोसाइटी में एक आप ये कभी नहीं करनी चाहिए। मंगनी शादियों में कभी भी राय नहीं देनी चाहिए, बड़ा घर मंगनी है, बड़ा घर शादी करना है, बाद में लानते पड़ेंगे। जी हाँ, और किसी का मकान किराए पर राय नहीं देनी चाहिए। आपने बिठाया शैतान में डंडा लेना, किराएदार मकान में बिठाना, सारे मकान खाली कर, मैं चीजें पढ़नी है, लास्ट के बाद में आपको पढ़ेगी। क्योंकि सदा हालात एक जैसे नहीं कहते। शाबाश तो कोई भी नहीं देगा, लास्ट के अनेक मारेंगे। तूने पंगा लिया, हमें तेरे पास आए थे, हमारा मकान लगा दे, अब उठा, न किराया देती है, जाती है तो मुंह से निकालती है। तो अब यू आर जिम्मेवार, रिस्पॉन्सिबल तो आप है ना। आई और जब मेंबर बनने और राय देने, बाद में जितने आप खाएंगे, क्योंकि उस वक्त तो राय ठीक थी, बाद में हालात बदल गए, बाद में जो हालात थे कमेटी के वो बदल गए, जितने आप थे। इसलिए भगवान के प्यारे इनसे दूर दूर रहती है। क्या भगवान के सर्वारंभ परित्यागी, अब बचा लेते हैं, इनसे अपने आप को निकाल लेते हैं। देखना अनेकों से गलतियां हो रही है, रियलाइज करते जाओ और विड्रा करवाई, फौरन विड्रा करो, फौरन। ये मां जियों ने गलियों में कमेटियां बना रखी है, आप 200 रुपया हर महीने निकालेंगे, और बाद में जो हाल होता है सिर का एक हाल तेरे सिर से नहीं रहेगा। एक हाल भी मेरी बेटी मुझे बता रही लड़ाई बैठी है तो पापा मेरी माँ ने इस तरह काम को रखा था। हाँ, फिर वो कमेटियां निकली। हाँ, छठी कमेटी के बाद जिन लोगों ने ले लिया, फिर जिंदगी कोई नहीं, पहले तो ले लिया हमारे से, अब वो देते नहीं। अब जिन्होंने तो बड़े तंग आ गए, अब तू मटकी बनी है तो हमें दिला लो। फिर मेरी माँ से वो तो देती नहीं, अब मैं कहां से दूं? तो हमारी ना फ्रिज उठा के ले गए। देखो बच्चे, ये मेरी छोटी मुन्नी बता रही थी कि जिन्होंने निकलने था, जिन्होंने घेर रखा था 8-9 हजार रुपए, वो उनकी फ्रिज उठा के अपने घर ले गए कि जाओ पुलिस डिपार्टमेंट बुला लो। इनका परिणाम विक्षेप का नक, जिनकी फ्रिज उठी है घर से और गली वाले वाला देख रही है, ये बिना छुरी के नक कटते, ये देखो कुछ नहीं कर सके। ये टंटे में आप न पढ़ना, हालांकि आप पढ़े हुए, पर मैं आपको राय दे रहा हूँ, भगवान प्रसंग चला रही है। इसका परिणाम क्या होता है? गंदा। इसका परिणाम अच्छा नहीं होता। ये नए घंटे कल युग नलायक नहीं शुरू कर दिए गली गली, आगे पर कमेटियां डाला करे,
आड़ियां पर ये किया करे। एक और टंटा मैंने सुना है, गलियों में तीर्थ अटन के लिए बसें खड़ी कर लेते, इसकी बड़ी लड़ाई हुई, बड़ी झगड़ा हुई, यही बाल फुट फुट के मार मार के जख्मी कर दिया। भाई वो मैं जो बस गली में ले आती थी पूरी तो शुरू कर देती। हालांकि तीर्थ अटन होता है पुण्यों के लिए, एक नया चीज और खड़ी हो जाए। इंसान से बच के रहेगा, इंसान से मैं आपका हितैषी हूँ। बच्चे भगवान इसलिए बड़ी गहराई में जा रहे हैं, क्या सर्वारंभ परित्याग ना, उम्र के थोड़े से दिन रह गए, 40 साल से ऊपर है, पता नहीं कब रब का बिगल बजाना है, कब तुझे बिगल बजेगा। हमारे स्कूल में बिगल बजे थे जब प्रार्थना से पहले, तो हम दूर भी हो तो मोर भागना, जितना मर्जी भागे, बिगल बज गया, आप तो प्रार्थना होगी, रब का ही कोई पता नहीं कब बिगल बज जाए। इसलिए सब डॉक्टर से अपने माइंड को विड्रॉ करते जाओ, अपने मन को खींचते जाओ। मेरी बच्चों, कोई ये सूद वाले रुपया एक घर में गली में कमेटियां कमूटियां सब मन की विक्षेपता के कारण है। कोई और टट्टा जो मुझे ना पता हो तो मैं नहीं बोल रहा, वो आप देख लेना, कोई नए टट्टे खड़े कर रखे हो तो इसका परिणाम बड़ा गंदा। कदम उठने से पहले सोच ले अंजाम क्या होगा, कि ये शुरू में तो मीठा लगता है, बाद में ये जहर है। ना मेरी बेटी, आप भक्ति करने हैं, भक्ति मन में करनी है, और मन भक्ति करेगा जब एकाग्र होगा। एकाग्रता तब होगी जब इतने डंडे नहीं फैलाएंगे, इतना विस्तार नहीं करेंगे। इतने विस्तार करने वाले से सारे हक में नहीं रहेंगे। बेटी, जब भी कोई विस्तार करोगे तो अनेकों की मदद लेनी पड़ेगी, अनेकों के मुंह लगना पड़ेगा। तो अनेक कुछ के बाद खुश नहीं रहेंगे, नाराज हो जाएंगे, फिर आपकी निंदा करेंगे, तो उनको नुकसान पहुंचेगा, हर तरह उनको लाभ नहीं होता। आपको अगर गली महल्ले में रहना मुश्किल हो जाता है, कभी कोई आपकी बदनामी करने आ रहा है, कभी कोई गालियां देने आ रहा है, तो आपने ये कहावत नहीं सुनी, जिंदे लगन पीछे चार कड्डन शहर रोज की गालियां गलोच कहते हैं, हमसे नहीं होता, चलो यहाँ से छोड़ के कहीं और शहर में चले जाते हैं। आखिर परिणाम गंदा हुआ। कईयों के साथ यही बीता है, यहाँ से छोड़ के कोई कहीं चला गया, तो कहीं चला गया, तो कहीं चला गया। शाबाश, अब आप पहले सियाना वही जो वक्त से पहले संभल गया, क्योंकि आपने भक्ति करनी है, आपने याद करना, आपने परमात्मा को खुश करना है। इसलिए अपने आप में रहो, बिल्कुल अपने आप में। बड़ी दानाग है वो मेरी देवियां, मेरे सज्जन, जिनका दायरा बहुत छोटा है, जो अपना सर्कल बहुत कम बना रहे हैं। हाय, सोशल सर्कल बहुत कम, सामाजिक आपका सर्कल बहुत कम, मेल मिलाप लेना देना बहुत कम, ये पंगे पुंगे उधारा उधूरा ना, बिल्कुल भी नहीं। वैसे किसी की मदद कर सकते हो, 100 रुपया दे दो, 500 रुपया दे दो, उधार नहीं मदद करते। कोई मतलब मैं उधार नहीं कह रहा भाई, ये उधार नहीं है, बस चली तो दे दें, ना बस चली तो मैंने एक बार भी नहीं मांगा, मैं दिल से निकाल दिया। क्या बच्चा के प्यार बना रहे, मन में विक्षेपता ना आने पाए। अगर किसी को देना ही पड़े, हाँ बाबा, तो प्यार से दे देना, मन में उधार न समझना। तेरा वास्ता दे देना, मैं तेरे पास एक बार भी नहीं मांगूंगी, ताकि हमारा प्यार तो बना रहे ना। ये बीच में जब लक्ष्मी आती है तो फिर तेज की अच्छी बन जाती है, जो हमारे प्यार को काट देगी ना। हमारे राम राम तो बनी रहे, हम सत्संग में दोनों इकट्ठी आती है, हमारा आना जाना तो बना रहे ना। मैं नहीं मांगू तेरे से, छोड़ बड़े ना, आज तक मांगा आपने, और वो भी इतनी सियाणी बनी है, उसने आज तक दिया ही नहीं आपको। शाबाश, लेकिन आपने विक्षेपता तो नहीं बिगाड़ी। अब क्या मेरे कहने पर आपकी झोली डाल दे तो उसकी मेहरबानी, वरना आपने यहाँ पर आगे नहीं खराब किया। बहुत अच्छा किया, जो आपने वचन निकाले थे आपने पूरे कर डाले, वेरी वेरी गुड। यही तो आपने कृष्ण कह रही है, यही तो आपने भगवान कह रही है, सर्वारंभ परित्याग, सब प्रकार के नए ग्रंथों से अपने आप को छुड़ा देता। वो नई अंडरटेकिंग कहीं भी नहीं करता, किसी रूप में भी, इन दिस वे दैट वे हियर देयर, कहीं भी नहीं पकड़ करेगा, किसी को कोई राय नहीं देगा। बेटिए, आज की जो नेक राय है, मैं सच्चाई कह रहा हूं, कल की बददुआ बनेगी, कल उसको छूट नहीं करेगी। क्यों? जमाने के हालात बड़ी तेजी के साथ बदले जा रही है, बड़ी तेजी के साथ। तो जो राय इस समय की है वो 10 दिनों के बाद नहीं रहेगी। एक भगवान की वाणी है जो युग गुजर जाएंगे एक जैसी रहेगी। भगवान का ज्ञान एक जैसा, भगवान की भक्ति एक जैसी, भगवान के विचार जो है ये आपके हमेशा काम आते रहेंगे, क्योंकि भगवान के विचार एवर फ्रेश एवर ग्रीन। और मुझे बताओ, कौन एवर फ्रेश एवर ग्रीन कह सकता है? सिवाय भगवान के ज्ञान के कोई है दुनिया में ऐसा जिसके लिए आप प्रयोग करें एवर फ्रेश एवर ग्रीन?
ज्ञान के लिए आप कह सकती हैं क्या? जब भी देखो तरोताजगी, जब भी देखो, बाकी सब चीजें बासी हो जाती हैं। आपकी राय बासी, आपका प्यार बासी, आपके रिश्ते बासी, आपके मकान बासी, आपके किराए बासी, और मैं कहा था कि ना हो आपकी ये कमेटियां बासी, ये सब झूठी हो जाती है। एक भगवान का ज्ञान है, हाँ, जो युगों युगों तक इसमें तरोताजगी बनी रहेगी। इसलिए ये अंग्रेजी का जो आम शब्द प्रचलित है वो लगा रहा हूं, एवर फ्रेश एवर ग्रीन। ये फ्रेश बने रहते हैं हमेशा। बाकी बातें कोई नहीं फ्रेश, फिर वो हमारे मन पर विक्षेपता डालती है, हमारा मन बेचैन हो जाता है। और फिर भगवान ने कहा अगर किसी ने ऐसे ऐसे शब्द कह दिए तो यही महीनों तक आपके मन को शांत नहीं होने देंगे। वो बोलेंगे ना दुस्तनी बोलियां मिले रंजो हम इसे बढ़कर कहा। आप शब्दों का प्रयोग करेंगे और आप जैसे आप शब्द अच्छे नहीं लगेंगे, मन में विक्षेपता आ जाएगी। और जब विक्षेपता आई, भगवान का नाम ठप, भक्ति जी ठप, गीता का पढ़ना ठप। तो गीता कोई वाणी थोड़ा पढ़ती थी, जाप कोई वाणी करती थी, मन करता था। मन में विक्षेपता आ गई, आपने खुद पंगे लिए, आपने खुद ही इस प्रकार की स्टॉर्टिंग ले ली। भगवान आपका भला हो। प्रभु हम आपके बड़े कृतज्ञ, कितना चौकस कर रहे हैं प्रभु हम सबको। बेटी कितना हमें बेदारी में ला रहे थे, अर्थात हमें कितने सावधान सजग और सतर्क बना रहे थे। सजग सतर्क सावधान, जो है उसी को निभाई जाओ, जो है उसको भी कम कर दो। वो नए तो बात बड़ी दूर रह गई, जो है उसी को निभाई जाओ। क्या भगवान कहते हैं उसको भी कम करो, उसको भी और कम कर दे, और बस और भी कम, और भी कम, शाबाश शाबाश, और घटाओ ताकि वो समय बच जाए और मन एकाग्र हो जाए। एकाग्र मन ही भगवान की ओर लगता है और फिर वो शरीर छूटने से पहले ये अवस्था जरूर बन जाती है, क्या ख्याल उसके बस में, मन में। ऐसा मन का वातावरण बनाओ तो ख्याल आपके बस में। और ये नए नए करते हो तो ऐसे मौका ही नहीं, एनवायरमेंट बनेगी नहीं। हाँ, ऐसे हालात आप बनाएंगे नहीं तो कैसे आप सोचो। इस हर एक ने इस गुण को चलाना है, हर एक ने ये अवस्था तो बनानी है। क्या अवस्था? ख्याल इसके बस में, संकल्प विकल्प नो मोर। तो मानोगे एकाग्र भगवान के साथ में चलेगी, मानो हुआ एकाग्र भगवान के साथ में एक जब तक एकाग्र न। अच्छा, आप एकांत में बैठती हैं, हाँ, ये एकांत नहीं है। अब मैं बिल्कुल एकांत में बैठती हूँ, बाजार में जाती, श्रीमान जी के साथ निकलती, फिर मैं एकांत में बैठती हूँ। बेटी ये एकांत नहीं है, मन में भी एकांत कैसे नहीं? हाँ, मन में जो खप बचती है। तो एकांत तो होता इसलिए है, मन की खप को, मन की खट पट को दूर करने के लिए बाहर का एकांत चाहिए। सथान का एकांत तो तब लाभकारी है अंदर संकल्प विकल्प बंद हो जाए और ये अवस्था बने ख्याल उसकी बस। उसके लिए बाहर एकांत चाहिए, लेकिन एकांत तो अंदर का होता है। अंदर की खटपट बंद, आहा, खटपट बंद, प्रभु का प्रबंध, खटपट बंद, प्रभु का प्रबंध। अंदर की खटपट बंद हो जब आपकी अंडरटेकिंग न ले, इतने शुरुआत न करें, इतना अपने आप को अनेकों में जाकर के मेल मिलाप न करें। ये मार्ग ही ऐसा है, बिल्कुल चुपचाप शांत। हमारे अनुभवी महापुरुषों ने हमें सियाना बनाने के लिए, दाना बनाने के लिए ये तीन बातें एकांत में कही थी। भोजन खाना हो तो केवल घर में बैठ के एकांत में, भजन, भोजन के बाद भजन करना हो तो केवल एकांत में बैठ के मन भी शांत हो। और अगर पति पत्नी का प्यार प्रकट करना हो तो एकांत में। ये तीनों एकांत में, भोजन भजन हो। महापुरुषों आपका भला हो। इसको जितना पार करेंगे उतने रब नाराज होंगे और हमारे से इंसाफ नहीं होगा। जितना भोजन आप पार करेंगे इंसाफ नहीं होगा। जितना पत्नी को मार मुंह का अपना प्यार प्रकट करेंगे भगवान बड़े नाराज होंगे। और जितने भजन के अटैचमेंट करेंगे उतना प्रभु नाराज हो जाएंगे। ये तीनों एकांत में अच्छे लगते। और एकांत तब होता है जब मन का शुरू बोलना रहे, मन में चुपचाप और शांति आ जाए। ये तब होगा जब टंटे नए नहीं खड़े करेंगे, उतने में ही आप अपने आप को मस्त अलमस्त कर देंगे। प्रभु ने शुरू किया है, आपको मेरे प्रभु ताकत जरूर देंगे। ये बड़ा निराला बोलना है।
है बहुत आला, है निराला। एक बार तुम्हारे रोटे खड़े कर देता है, ये सर्वरम भोग परित्यागी। वाह अमृत रब्बा, किसी भगत की जीवनी पढ़ो, आपने पढ़ी है कैसे सर्वरम परित्यागी थी, कैसे करते उन्होंने कुदर के रख दिए। जहान के प्यारी सर्वे देती हैं, पहाड़े पड़ती हैं, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 पांचे 10, 2 छिके 12, और आप कैसे क्या होती है तकसीम करती हैं। 100 में से 30 क्या है, बाकी रह गए 70, 70 में से 20 क्या है, बाकी रह गए 50, 50 में से 10 क्या है, बाकी रह गए 60, 60 में से 40 रह गए, बाकी रह गए 20। आपसे पतन कम करते आ रहे हैं। मेल मिलाद रस्म रिवाज घटाई जा रही हो, राबता प्यारा घटाने का तरीका सीखता है, दुनिया के प्यारे बढ़ाने के तरीके सीखती है और पंगे लेती है। वो बढ़ाई जा रहे, पहाड़े पड़ी जा रही है, 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 8 पांचे 40 और बढ़ाई जा रहे और आगे, और आप ऐसे घटाई जा रही है। ये जो घटाना है मुबारक हो आपको। ये सारे सदी जो घटाई जा रही हो, रस्म रिवाज घटाई जा रही हो, घर के अंदर बतेरी सब्जियां बनती थी घटाई जा रही हो, बतेरी कपड़े कुपड़े सब घटाई जा रही हो। शाबाश शाबाश शाबाश। ये घट गया उस समय परमात्मा की ओर बढ़ गया। हाँ, अब परमात्मा की ओर बढ़ गया, मन निर्मल होने लग गया। हाँ, निर्मल मन एकाग्र होने लग गया। हाँ, तो परमात्मा के नजदीक पहुंचने लग गया। कौन परमात्मा नजदीक पहुंचे? मैं फिर सुना रहा हूं आपको रब की वाणी, आपने कृष्ण की वाणी फिर याद करवा रहा हूं। न हो उसको ख्याले दुई से कोई काम। अवस्था ये बन जाती है, ख्याले दुई अर्थात दुनिया का चिंता नहीं होता, दुनिया के संकल्प की चिंता नहीं होता। सुने बेटे ख्याले दुई, दुनिया का संकल्प गलत, दुनिया के धंधों को अगर हमने बढ़ा लिए होंगे तो फिर तो मन विक्षेपता में रहेगा। अगर आप घटाई जा गए तो ये अवस्था जरूर बनेगी। न हो उसको ख्याले दुई से कोई काम। फिर चुपचाप और डिस्टाफ की चार आपने अच्छा दिया भगवान करे शरीर छूटने से पहले हम सारी चितार करके जाए। क्या हवा की ना हो मौज जुम्मा की ना हो तो नर से कहा शम्मा रोशन की ना। दीपक जल रहा है, अगर बारी वायु के झोंके ना आए तो दीपक की बत्ती कितनी सीधी जलती है और जितनी सीधी होगी उतना ज्यादा प्रकाश फैलाएगी। बिल्कुल। तो जितने मन में इर्द गिर्द के टंके छुएंगे नहीं तो मन एकाग्र होगा, एकाग्र होगा तो भगवान के नजदीक बड़ा अच्छा दृष्टांत छप जाएगा। बहुत कमाल का दृष्टांत है। वायु के झोंके नहीं आएंगे तो जलते हुए दीपक की जो लौ है सीधी जाएगी और पूरा प्रकाश देगा। बिल्कुल समझे, समझे बाबा। अगर संसार के संकल्प विकल्प नहीं आएंगे तो तब नहीं आएंगे जब नए घंटे नहीं लेंगे, पंगे नहीं लेंगे, हम नए में अपना हाथ नहीं फंसाएंगे, हाथ शेप नहीं करके इंटरफियरेंस नहीं होगी। हाँ, न्यू अंडरटेकिंग नहीं होगी, न्यू कमेंसमेंट नहीं होगी, पुरानों को भी काम करते जाएगी तो मन एकाग्र होता जाएगा और एकाग्र वाणी मेरे मालिक के नजदीक पहुंचते जाएगी। है ये बहुत आसान अगर आप दनाई से साधना करें तो। अगर आप जरा दूरदर्शी बन के और लियाकत से साधना करें तो मार्ग बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। दुनिया रिझाना बड़ा मुश्किल है पर रब मनाना बड़ा आसान है, पटरीकी से अगर आप होशियारी के साथ। वो तो कहावत आपने सुनी है, कहानी भी पढ़ी होगी या किसी मेरी ऐसी सुन ली होगी। क्या अकल बड़ी ना के भैंस है, छोटे से खरगोश ने तरीके से शेर को मार दिया, मरवा दिया। छोटे से खरगोश ने इतने भारी भरकम जंगल के राजा शेर को मरवा दिया। अकल बड़ी हुई ना। वाह, सुनिए आपने इसी तरह भगवान द्वारा की गई ज्ञान की अकल से हम इतने बड़े शेर मन को मार देंगे। शेर क्या कौन है? जो बारमुखी है, जो ऐसी आवाजें मारता रहता है, ऐसे खोखिया मधु के साथ रहता है और हमारी विक्षेपता भी हो जाती है, फिर हम हैरान परेशान हो जाती है। कमान अगर कहीं कमजोरी है तो आप चेक कीजिएगा। अगर कहीं मेरी बेटी में कमजोरी है तो अपने आप को देखें, ये कमजोरी हमारे में न रहे, ये जो नए न्यू कंट्री जो है हमारे में न रहे, बल्कि एक मेरे बाप ने कहा था नेक आदमी हमेशा एक ही बना रहेगा। नेक बनो, एक बनो तो ठीक है, एक बनो, नेक बनो, नेक बनो, एक बनो। जो एक परमात्मा के संग लगे रहेगा वही नेक रह सकता है, और जो अनेकों के संग लगे रहेगा वो बंद हो जाएगा।
एक बनो, नेक बनो, नेक बनो, एक बनो। एक परमात्मा के संग लगे रहे, मन शांत आनंद साधना शांत करने का। अनेकों के संग लगेंगे तो हम पूरा किसी के साथ नहीं निभा पाए, पूरी हमें इज्जत नहीं। जैसे गणेश जी बोलते हो, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। हाँ, कई कम से किया पर मास्टर किसी में भी नहीं, कई कम से कई पर होशियार किसी में भी नहीं। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बस मास्टर ऑफ नन है, हर पर मौला, लेकिन कम पूरा किसी का नहीं है। शाबाश, उससे अच्छा है हम अपनी भक्ति कमाए और अपने मन का चारों ओर से बचा के एक में लगा दे। परमात्मा करे आज का प्रसंग हम मेरे एक पे लागू ना हो, सब पे लागू, हर एक मेरी उपस्थित कल्याणकामी मैया और बेटी पे लागू हो जाए। क्या नए देना, और जो एहसास आप कर रही है अभी से ही मन में कसम खा लो, ये बेकार की बात है जो मैं कर रही हूँ। मैंने प्रभु का जल्दी कहना माना, ये बेकार का झगड़ा खड़ा हुआ, ये जो कमेटियां बता की, ये गली की बड़ी जल्दी में साथ मारती, ये और भी कई घंटे आपको नजर आते जाएंगे, भगवान देते जाएंगे। हटा दो, हटा दो, हटा दो। समय बचाओ, हरि गुण गाओ, समय बचाओ, हरि गुण गाओ। जिस तरह भी हो सके ये इन प्रकार अपना समय बचा लो। सभा हुआ रबर अपना समय बचाएंगे, समय वही बचाएगा जो क्या होगा, अपने आप में केंद्रीकृत होगा। सेल्फ सेंटर्ड में, सेल्फ सेंटर्ड, जो सोसाइटी सेंटर्ड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, प्रभु निष्ठ, भगवत निष्ठ। जहां वाले क्या है, प्राणी पदार्थ निष्ठ, वो प्राणी पदार्थों का आधार लिए फिरती है, इसलिए विशेषता में है। और आप जैसा नेक भी भगवान का आधार दे देता है, बाकी सब आधार छोड़ देता, सब सब एक पर मन लगा के बस फिर आपका कल्याण। ये मेरे भगवान ने आज हमें गुण बताया अपने भक्तों का कि वो केवल एक में लगे होते हैं, अनेक संतों से अपने आप को छुड़ा लेते हैं। किसी भी जीवनी ले लो, एक में लग के कमाल होगा। चाहे प्राचीन भक्तों की जीवनियां लो, चाहे अर्वाचीन भक्तों की जीवनियां लो, एक में लगेगा, एक में गजब छा गए। हमें बड़ी प्रेरणा दी गई, आप इसी तरह चेष्टा करो। जो जो मेरे भगवान जी एहसास करवा रहे हैं, वो एहसास लेकर के छोड़ दे जाओ। ये ठंडा फजूल, ये रसम फजूल, ये गपशप जो बकवास है ये फजूल, ये जो इर्द गिर्द का ठंडे मैंने बना रखे ये सब फजूल है, कोई बात नहीं। रोटी रब दे रहा और मुझे क्या चाहिए, उम्र मेरी इतनी बड़ी हो गई, नए नए ठंडे बनाई जा रहा हूँ, नया नया ये कर वो कर, मुझे क्या चाहिए, मुझे नहीं लेना, मैंने क्या करना है इनसे। क्या भक्ति मेरे साथ जानी है, लोक में परलोक में मेरी इन्हें बनाने, ये तुरंत बनाने। सब लड़के के लिए मैंने काफी कर दिया, बेटियों के लिए काफी हो गया, अब अपने लिए मैंने कुछ नहीं किया, अब मैं कुछ अपने लिए बनाऊं, अपना परलोक बनाऊं, इनके लिए मैंने बहुत कुछ कर दिया। भगवान ऐसा एहसास का वादा आप में पैदा करें, ऐसे आप अपने अवशेष जीवन को बड़ा कीमती समझे और इर्द गिर्द व्यर्थ के कार्यों में न लगाए। अब लगाना है तो केवल जो बड़े जरूरी काम है, वो जरूरी काम है, उनमें तो हम थोड़ा सा समय लगा देंगे, लेकिन व्यर्थ के घंटों में नहीं। जिसके किए बिना हम रह सकते हैं वो व्यर्थ है, जिसके किए बिना नहीं रह सकते वो हमारे लिए परम आवश्यक है, वो तो हमें जरूर करनी है। बाकी परमात्मा कृपा करे, आप छोड़ते जाए, समय बचाते जाए, आपका खुशी खुशी आप त्याग कर दें और अत्यंत आवश्यक जो कार्य है उसमें अपने आप को लगा दें। आपका काफी समय बच जाएगा और काफी समय भगवान की भक्ति में लग के आप मेरे मालिक के नजदीक पहुंच के लोक पर लोक बनाने में सफल हो जाएंगे। यह है आज का प्रसंग जो मेरे भगवान जी चला रहे गए। सर्व आरंभ परित्याग, सब प्रकार का आरंभ मैंने शुरुआत, त्याग मैंने त्याग, वो सब प्रकार की नई शुरुआत को त्याग देता, सब प्रकार की नई शुरुआत को लात मार देता। नहीं, मैं इतना ही करूंगा जितने से बात सर जाए, जितने से बात बढ़ जाए, ज्यादा मैंने नहीं बढ़ाना, ज्यादा बस इतना ही काम। शब्द 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 सैन ने एक बात कही, आखिर में कह के खामोशी रखूंगा। क्या आधे किलो में मछली डाल लेनी बड़ी अच्छी है, ना के 30 किलो पानी में मछली डाल लेनी। रबर सुनी कहावत, ए मान लीजिए
आधी किलो दही में मट्ठी डालोगे तो कुछ तो मिलेगा जरूर। 20 किलो पानी में मट्ठी डाल के एक कमली माँ दी सियाणी थी या सियाणी माँ दी कमली थी, क्या मिलेगा? लगता तो 20 किलो बहुत ज्यादा पानी, पर मिलेगा क्या? इससे संसार के चर्चों में कुछ नहीं मिलेगा। छोटे से हमारे बाल गोपाल में थोड़ा सा समय लगा लोगे तो बहुत कुछ बन जाएगा। छोटे से भगवान के बोल में आप समय लगा देंगे, छोटा सा बोल, लेकिन देखने में बोल है। रब दी सौ है बड़ा अनमोल, छोटा बोल बड़ा अनमोल। नहीं हमें नजर आधा किलो आती है, लेकिन जब मछली डालेंगे तो बहुत कुछ मक्खन तो मिल जाएगा। जो बाकी रहेगी उसकी छाछ, अगर छाछ नहीं जब वो डाल करके आलू रहता बना बनाया है, फिर भी काम आ गया ना। पानी भी क्या तेरे काम आ गया, पूजा से डालेगी बाजू थक जाएंगे, मिलेगा तो लोग तालियां मारेंगे। इस तरह जहां लानते मारता है जो हम लोग करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। हथू घर भी गवाया, बारू फरवा सतवाया, हाथ कुछ भी ना आया, जंगी कीतियां मनमानियां आज जहान वालों पर लागू हो रहा है। हथू घर भी गवाया, बारू फरवा सतवाया, घर वाले भी खुश नहीं, बाहर वाले भी खुश नहीं, इसे करते शुरू कर दिए। हथू घर भी गवाया, बारू फरवा सतवाया, हाथ कुछ भी ना आया, जंगी कीतियां मनमानियां। होया तू घर भी गवाया, बारू फड़वा सजाया, हाथ कुछ भी ना आया, चंगी कीतियां मनमानियां। ना जी ना, भगवान आपके चरणों की दुकान मनमानी अब नहीं करेंगे, अब हम कृष्णमानी के धोखेदारी, अब हम कृष्णमानी करेंगे, मनमानी बिल्कुल नहीं करेंगे, मनमानी बिल्कुल नहीं करेंगे। हम तो अपनी कृष्णमानी करेंगे, जो भगवान कह रहे हैं हमने वो करना है। मनमानी जिंदा मुर्दाबाद, कृष्णमानी जिंदाबाद। मनमानी मुर्दाबाद और कृष्णमानी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये भगवान ने पाठ किया आज। सर्वरंभ परित्याग, सर्वरंभ परित्याग। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।